Good evening, beautiful people. Come on the camera and show me your beautiful faces. Quickly, come on. जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाइए कैमरे पे. शो मी योर ब्यूटीफुल फेसेस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. एंड ऑलमोस्ट आज 15 लोग हैं, लगता है सारे लोग आज भंडारे पे गए हुए हैं. ठीक है, लोगों का काफी टाइट शेड्यूल चल रहा है, सो दैट लाइक वो ज्वाइन करने के लाइक एबल नहीं है. ठीक है, तो जल्दी से कम ऑन द कैमरा. ओके, जिशान, निशा, विकास, चंद्रकांत, शेखर, जयेश, रानी ठाकुर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी कैमरे पे आइए, सो दैट क्योंकि आज का सेशन जो है ऑलमोस्ट 6 to 8 PM जाएगा, बिकॉज काफी डीप हम जाने वाले सेल्स कॉन्वर्सेशन के अंदर. ठीक है, सो क्विकली जस्ट लेट मी सी कि किसके कैमरा ऑफ है. ओके, प्रशांत, महक, आर्यन कुशवाहा, क्विकली कम ऑन द कैमरा. प्रतिभा, ठीक है, क्विकली क्विकली शो मी योर फेस एटलीस्ट. ठीक है, ओके. सो लास्ट हमने डे वन अपना एंड किया था ऑन कंटेंट क्रिएशन, एंड आई होप कि लाइक बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज मुझे पर्सनल मैसेज में भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में भी अपना रिव्यू शेयर किया था. वो बहुत लाइक एडवांस था, बहुत ही डीप था. ठीक है, कुछ लोगों के सर के ऊपर से गया, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों ने काम करना स्टार्ट भी कर दिया. ठीक है, दैट एक्चुअली हम लाइकिंग इट. ठीक है, सो एजे, मोनिका, महक, प्रशांत, प्रतिभा, कम ऑन द कैमरा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू टर्न ऑन द कैमरा, एक बार चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दीजिए, सो दैट मैं मीटिंग को लॉक कर दूंगा. ठीक है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं. ठीक है, सो आज हम बात करेंगे कंप्लीटली सेल्स कॉन्वर्सेशन के ऊपर. ठीक है, कि आपके पास एक पर्सन, एक लीड आपके पास आ जाती है, उस वहां से लेकर उसका पूरा जो सफर है वो कैसे आपको तय करना है प्रोफेशनली और हाई क्वालिटी में, कि सो दैट कि आपका टाइम जो है ना वो कम से कम जाए उन लोगों पे जो कि फॉर एग्जांपल आपकी जो कन्वर्ट नहीं होंगे उन पे काम टाइम आपका कम जाए, एंड उनको टाइम आप ज्यादा दो जो कि हाई क्वालिटी है, एंड उनको आप कन्वर्ट कर सको. ठीक है, सो अगेन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर टर्निंग ऑन योर कैमरा. एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं. ओके, ओके, जस्ट लेट मी नो. इट्स विजिबल, लेट मी नो द चैट बॉक्स. ओके, इट्स विजिबल, थैंक यू. जस्ट मैं इसको, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, इट्स विजिबल. ओके ओके, थैंक यू. सो जितने भी लोग हैं, पे अटेंशन टू दिस सेशन, बिकॉज आज ये डे टू है. इनर सर्कल के जितने भी सेशन है वो थोड़ा सा डीप में जाते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि आप 6 फिगर तक कैसे पहुंच सकते हो, जो कि नहीं है अभी लोग 6 फिगर पे. फॉर एग्जाम्पल कोई 30,000 हिट कर रहा है, कोई 40 हिट कर रहा है, कोई 50 हिट कर रहा है. ठीक है, वो 1 लाख रुपीज तक कैसे पहुंच सकता है, एंड दोज वर मेकिंग 1 लाख 2 लाख, वो इवन 5 6 7 8 10 लाख तक कैसे हिट कर सकते हैं. पूरा प्रोसेस आपको आज हेल्प करने वाले. ठीक है, तो मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं. सेल कॉन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे, फनल के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, गेम चेंजर एक बहुत ही लाइक डीप पॉइंट ये रहेगा हमारा. ठीक है, जिसमें जितने भी लोग एड्स रन करते हैं, जितने भी लोग वेबिनार रन करते हैं, जितने लोगों के पास कम लीड्स आते हैं, ठीक है, उनके लिए इनविटेशन कॉल का पूरा प्रोसेस मैंने डिजाइन किया आप सभी के लिए. ठीक है, एंड जितने भी लोग लाइक हाई क्वालिटी में लाइक ज्यादा लीड जनरेट करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से वॉइस नोट में प्ले कर सकते हैं, वॉइस नोट क्या है, कैसे है, क्या यूज करना है, किसके ऊपर बनाना है, हम वो सारी चीजें बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, बहुत सारे लोगों को लाइक बल्क लीड्स आ रही थी. ठीक है, लास्ट सेशन में आई थिंक महीन ने भी क्वेश्चन पूछा था. तो बल्क जब लीड्स आती है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दिन में 50 100 200 300 400 500 कैसे हैंडल करना है, क्या माइंडसेट होना चाहिए. ठीक है, वो बात करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मेंस गेम के बारे में, जहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज में काफी सारी चीजें मैं आपको वहां पे देने वाला हूँ. ठीक है, सो दैट कि वहां से यहाँ से जो है ना, ये वाला आपका गेम चेंजर पूरी तरीके से पॉइंट होगा लॉ ऑफ एवरेज समझने के बाद. ठीक है, उसके बाद हम लास्ट फॉलो अप का थोड़ा सा गेम समझेंगे कि कैसे क्या करना होता है. राइट, सो इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स. एंड जैसे जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट करूं तो आपको भी चैट बॉक्स में मेरे साथ कम्युनिकेट करते रहना है, सो दैट कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे लगे कि मैं ही अपनी तरफ से सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा कंटिन्यू करते रहना है. ठीक है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ऑल दो आपको कल रिसीव हो जाएगी ग्रुप के अंदर, जैसे डे वन को आपको रिसीव हुई थी. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स कॉन्वर्सेशन. ठीक है, इन सब चीजों को अभी साइड कर देते हैं. सेल्स कॉन्वर्सेशन होता क्या है. ठीक है, आप सभी लोग बिगनर्स तो नहीं हो, मैं नहीं कह सकता आप सभी लोगों को बिगनर्स, बट एक बार मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ. लीड जनरेशन के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है और जो सेल्स क्लोजिंग पे एंड होता है, उसके बीच का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम सेल्स कॉन्वर्सेशन बोलते हैं. यानी कि जो भी लीड आ रही है, प्रोस्पेक्ट आ रही है, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो गया, वो हो गया हमारा सेल्स कॉन्वर्सेशन का प्रोसेस. ठीक है, सो इट्स सिंपली एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको एक बार समझने में इजी हो जाए. सो प्रोसेस क्या है,
व्हिच स्टार्ट फ्रॉम लीड जनरेशन एंड एंड ऑन सेल कन्वर्जन, ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझनी है, मैं बेसिक चीजें कवर नहीं करूंगा इस सेशन में क्योंकि वो ऑलरेडी मेरी सक्सेस सीरीज में कवर है। यहाँ पे थोड़ा सा हम अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट, आई होप आप सभी लोगों को लीड्स आप अगर इंस्टाग्राम पे जनरेट करते हो, जाहिर सी बात है आपको उनको व्हाट्सएप पे लेके आना है, ठीक है। रीडायरेक्ट ऑल द लीड्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। ये चीजें आप ऑलरेडी करते आए हो, आप इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन सेट कर देते हो कि कोई भी लीड आपको मैसेज करे तो आपका एक पूरा फॉर्मेट चला जाता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है अपने अपने आप को, आपने अपना नंबर दिया होता है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो आपको सीधा व्हाट्सएप पे बंदे को लेके आना है क्योंकि एक्चुअल खेल व्हाट्सएप पे शुरू होगा जहाँ पे वो आपसे पर्सनली कनेक्ट करेगा, ओके। एंड उसके बाद क्या है, अगर वो बंदा मना करे, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जब आप एक पर्सन को इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लाने की कोशिश करते हो तो वो मना कर देता है, वो कहता है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता है, नहीं करती। अब वो एक्सक्यूज बना रहा हो, बहाने दे रहा हो, सच बोल रहा हो, नन ऑफ माई बिजनेस, बट अगर वो नहीं आता, ठीक है, नहीं आना चाहता व्हाट्सएप पे, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेस किया है, जस्ट लाइक मी इन द चैट बॉक्स, कि वो व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहते, ठीक है, उनको अपनी प्राइवेसी का इशू होता है, उनको लगता है ये बंदा फ्रॉड है, उसको लगता है कि व्हाट्सएप नंबर क्यों मांग रहा है, उनको लगता है दिस एंड दैट, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो आपको सिंपली उसको अपना लिंक ट्री का लिंक देना है। नाउ व्हाट इज लिंक ट्री का लिंक, ठीक है, ये वो लिंक है जो हमने लास्ट सेशन में बात किया था, आप अपनी प्रोफाइल के बायो में इसको लगाओगे, ठीक है, जहाँ पे जो लिंक होगा बंदा उस पे क्लिक करते हैं उसके पास क्या आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो आएगी, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो और आपका एफिलिएट लिंक रहेगा वहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो एंड एफिलिएट का लिंक रहेगा आपका वहाँ पे। प्रेजेंटेशन अगर आपने खुद की अपनी शूट की हुई है तो आप अपनी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑफिशियल प्रेजेंटेशन यूज़ करते हो लीड्स गुरु की तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए भी मैंने आपको चीज़ें लास्ट सेशन में जो डे 1 है वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो जितने भी लोग व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे चीज़ें भेजनी ही नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं। उसको आप लिंक शेयर कर सकते हो जिसमें एक लिंक में 2 चीज़ें होंगी, प्रेजेंटेशन वीडियो, ठीक है? और दूसरा आपका एनरोलमेंट लिंक, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? एक बार मुझे क्लियर कर दो क्योंकि मैं इसको पार्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्लियर? ठीक है, क्लियर है? आप सभी लोग को मैसेज आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, ठीक है? जब भी आपकी लीड आती है, ठीक है? इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे कैसे बुलाना है ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है? पूरा मैसेज आप उसको बना सकते हो, ठीक है? सो ये पॉइंट है हमारा सेल्स कन्वर्सेशन। नाउ अब 2 चीज़ों की बात करेंगे, फनल की और प्रोसेस की, ठीक है? फनल में एक चीज़ समझो कि 50% जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, ठीक है? 50% जो सेल्स क्लोजिंग होती है, वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग से होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि यार क्लोजिंग तब होती है जब हम सामने वाले से कॉल पे बात करते हैं। क्लोजिंग तब होती है जब सामने वाला बंदा आपकी प्रोफाइल पे लैंड करता है। वहीं से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो क्लोजिंग होती है, वो आपके प्रोफाइल पे ही क्लोज़ होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हाल्फ ऑफ द क्लोजिंग डन हियर। आधी क्लोजिंग आपके प्रोफाइल पे ही हो जाती है। सो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा कि प्रोफाइल बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग उतना मैटर नहीं करता, कन्वर्जन उतना मैटर नहीं करता, लीड जनरेशन मैटर नहीं करता। करता है मैटर, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करता है आपका प्रोफाइल। क्या प्रेज़ेंस है, क्या ब्रांडिंग है, क्या चीज़ें आपने डाल रखी है, कैसा प्रोफाइल मेंटेन किया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रोफाइल बिल्डिंग हमने डे 1 में भी बहुत डीप में कवर किया हुआ है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, बट 50% क्लोजिंग आपकी प्रोफाइल से ही हो जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 20% लीड क्लोजिंग का प्रोसेस कब शुरू होता है? जब आपके पास लीड्स आना चालू होती है। उसके अगला 20% कब होता है? जब उनसे आप बात करते हो। सिर्फ क्लोजिंग जो आप कहते हो ना कि कॉल पे बात करके जो क्लोजिंग होती है, उसका पार्ट सिर्फ 10% होता है। सिर्फ और सिर्फ 10%, जहाँ पे आप क्या करते हो क्लोजिंग में? क्लोजिंग में ऐसा तो नहीं है आपकी कुछ जादुई शब्द बोलते हो, कुछ ये चीज़ें, वो चीज़ें कर रहे हो। आप उसको सिर्फ प्रोस्पेक्ट के डाउट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ लीड स्कोर में हम जो कोर्सेज़, पैकेजेज़ सेल कर रहे हैं, हमें उनके लिए कोई एडवांस सेल सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एडवांस लाखों रुपए के कोर्सेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस लाइक हमें वर्कशॉप अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपने प्रोस्पेक्ट की, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है, आपका लीड जनरेशन अच्छा हो रहा है, आपका कन्वर्सेशन मतलब आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी है, तो आपको क्लोजिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली। आप सिर्फ उसके डाउट सॉल्व करके भी क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है? सो ये मैंने पूरे परसेंटेज बताया कि क्लोजिंग में किसका कितना परसेंट बँटवारा समझ लो या कितना किसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 50% जो सबसे हाई है, दैट इज़ प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है? नाउ ये तो हो गया हमारा सेल्स फनल, ठीक है? ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस में मेजरली 5 ही चीज़ें आती हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए जल्दी-जल्दी कवर कर रहा हूँ बिकॉज़ ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? एंड थोड़ी न्यू चीज़ है, ठीक है? नाउ सेल्स प्रोसेस में क्या होता है, 5 चीज़ें होती हैं। समझना, क्योंकि ये आपके भी काम आएगा और आप अपनी टीम में जब ट्रेनिंग दोगे, ठीक है? तो उस टाइम भी आपको चीज़ें आप क्लियर करोगे सामने वाले के माइंड में, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सारे लोग ना, अगर मैं आपसे पूछूँ चैट बॉक्स में बताना, एक लीड और एक प्रोस्पेक्ट दोनों सेम होते हैं, दोनों अलग होते हैं या क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? बताओ चैट बॉक्स में। लीड्स
या प्रोस्पेक्ट, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने अलग-अलग लिखा है तो अलग ही अलग होंगे। मतलब क्या डिफरेंस है? 1, 2, 3 कोई भी डिफरेंस बताओ मुझे चैट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो, ठीक है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, गलत आंसर हो डज़न्ट मैटर लेकिन एट लीस्ट आपने आंसर तो दिया। लीड ज़ीरो नॉलेज है इस वर्क के बारे में, यस एब्सोल्युटली ट्रू। लीड्स डिटेल भेजने से पहले एब्सोल्युटली करेक्ट शिखर एंड जयेश, लीड जब तक व्हाट्सएप पर आ जाती है या वेरी क्लोज गौतम, ठीक है? नाउ ठीक है, इंक्वायरी सबसे पहले इंक्वायरी के लिए समझते हैं। इंक्वायरी किसको कहते हैं? ये पूरा सेल्स का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है? ये एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं या अदर कोई भी बिज़नेस करोगे जिसमें सेल्स ज़रूरी होती है एंड एवरी बिज़नेस में, हर बिज़नेस में सेल्स वहाँ पे ज़रूरी होता है, होता ही होता है। इंक्वायरी मतलब जब आपके पास लीड्स आती है इंक्वायरी के लिए हाउ कैन आई मैम यस सर आई वांट टू मेक मनी या आई वांट टू डू दिस बिज़नेस, आई वांट टू जॉइन दिस पैकेज, ये कोई भी पर्सन आपके लिए पास पूछने के लिए आता है क्वेश्चन मार्क लगा के कि हाय आई वांट टू मेक मनी, हाउ कैन आई, तो बंदा इंक्वायरी के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है? तो ये पहला प्रोसेस है। दूसरा, लीड्स वो तब बनता है जब आपके वो व्हाट्सएप पे आ जाता है। अब आपसे वो पर्सनल कनेक्ट हो जाता है और आपसे पर्सनली डिटेल लेता है, मतलब वो इंटरेस्टेड हो जाता है। लीड क्या कौन होता है? जब वो आपके प्रोडक्ट में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। इंक्वायरी में वो आपके पास सिर्फ आया था जानने के लिए अपॉर्च्युनिटी के बारे में। लीड्स जब आप उससे पर्सनल कनेक्ट करते हो और वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। प्रोस्पेक्ट कौन होता है? प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है, सब कुछ वो समझ लेता है, यानी कि आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हो, ठीक है? उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट बन जाता है। उसके पास आपके प्रोडक्ट के बारे में सारी नॉलेज है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेशन करते हैं, हम बात करते हैं, फ़ॉलो-अप लेते हैं, कॉल पे बात करते हैं। उसके बाद हमारी सेल्स होती है, ठीक है? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, जो बेसिक बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, राइट? नाउ ये तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, ये फनल और ये प्रोसेस का पूरा खेल। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एंड इसके ऊपर पूरी सक्सेस सीरीज पे डे 5 की पूरी ट्रेनिंग भी है जहाँ पे मैंने इन सभी को लाइव एग्जांपल देके मैंने शेयर किया। तो एक बार मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट कि आपको ना एक एक शॉर्ट एक आइडिया मिल जाए, ठीक है? ताकि ये इंक्वायरी, लीड वगैरह हम किस-किस चीज़ों को बोलते हैं या क्या होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? यस, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने ट्रेनिंग का पूरा एक यहाँ पे स्टॉपेज लगा रखा है। मेरे को मैसेज आता है यस आई एम इंटरेस्टेड, ये इंक्वायरी हो गई। ये मेरे पास इंक्वायरी लेने क्या है मेरा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है? लीड कब बनाई है? जब मेरे व्हाट्सएप पे आया, ठीक है? अभी हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, क्या वॉइस नोट क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करनी है। ये मेरे व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे आने के बाद क्या है ये लीड है, ठीक है? इसको मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहा हूँ एंड इसके बाद का जो स्क्रीनशॉट है वो भी लीड का है, ठीक है? आप जानते हैं कि प्रोस्पेक्ट कौन होता है, ठीक है? प्रोस्पेक्ट ये है, ठीक है? प्रोस्पेक्ट कब होता है? जब उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, वो आपसे क्वेश्चन्स करता है, वो आपसे बात करते हैं आगे की, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट हो गया, मतलब इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है? और ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या ये ट्रेनिंग आप देख सकते हो जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा एंड चलते हैं हम अपनी आगे की ट्रेनिंग की ओर। अ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, परफेक्ट, ठीक है? तो आई होप ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है? तो जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर ये प्रोसेस, फनल, कन्वर्सेशन ये चीज़ें क्लियर है अभी तक तो, ताकि हम आगे बढ़ें। प्रोस्पेक्ट जब वो आपसे क्वेश्चन आंसर करने लग जाए। क्लियर, क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो सबका रिस्पॉन्स एक बार चैट बॉक्स में आ जाए, ठीक है? जिसका भी कोई भी डाउट हो, ठीक है? वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है और वो अपना माइक ऑन करके मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकता है वहाँ पे स्टॉप करके, ठीक है? लेकिन एट लीस्ट आपका चैट बॉक्स में कंफर्मेशन आप मुझे देते रहिएगा। नाउ नंबर 2 दैट इज़ गेम चेंजर जहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? पहला इन्विटेशन कॉल, ठीक है? ये उनके लिए है। अब एक चीज़ और समझना, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 फिगर में इनकम जनरेट करने की, राइट? नाउ 6 फिगर में इनकम जनरेट करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों लीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप कम लीड में भी आप 6 फिगर को हिट कर सकते हो, आपके पास ज़्यादा लीड है, आप वहाँ पे भी 6 फिगर को हिट कर सकते हो। कैसे? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास दिन की 25, 30, 50 लीड आती है, मतलब 50 तो ज़्यादा हो गया, जिनके पास दिन की 10, 15, 20 लीड्स आ रही हैं, ठीक है? और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दिन की 50, 100, 200, 500 लीड्स आ रही हैं। नाउ इन्विटेशन कॉल मैं उनको रेफर करूँगा जिनके पास लीड्स कम आ रही है, ठीक है? एंड जिनके पास लीड्स बल्क में आ रही है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है? पूरा डे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब, कॉलेज या कुछ भी नहीं करते, आपके पास पूरा दिन का टाइम है, तो आप इन्विटेशन कॉल कर भी सकते हो, ऑप्शन है या दूसरा जो मैं आपको स्क्रीन पे बताने वाला हूँ, आप वो चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो। नाउ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं एड्स रन करते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्कशॉप करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बायो में अपना सर्वे हार्ट का फॉर्म फिल अप करवाते हैं उनके डिटेल्स के साथ। वहाँ पे आप इन्विटेशन कॉल कर सकते हो।
इन्विटेशन कॉल कैसे करना है, वो अभी मैं आपको पूरा 4 स्टेप का प्रोसेस दूँगा। ये बहुत ही लाइक एडवांस है। ये बहुत ही ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एब्सोल्यूटली आपको 90 टू 95% मैं गारंटीड करता हूँ। ऑलमोस्ट 100% तो ख़ैर कहीं भी नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आई होप इन सभी चीज़ों से आप रूबरू होंगे, ठीक है? बट ऑलमोस्ट वो काम करेगा, राइट? एंड मैं इन्विटेशन कॉल ऑलमोस्ट हर एक पर्सन को रेफर करूँगा जिनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकॉज़ मैं बताऊँ, सेल्स और सेल्स उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो रही है जिसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये लाइन आप लिख लो, यहाँ पे कॉपी पे लिख लो, फ़ोन में लिख लो, लैपटॉप पे चिपका लो, घर पे चिपका लो। जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा आपका सेल्स क्लोजिंग का रेशियो वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है? सो इन्विटेशन कॉल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही लाइक सुपीरियर काम करेगा वो, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको लाके देगा, ठीक है? तो कोई भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, इन्विटेशन कॉल करना कैसे है, ठीक है? कोई भी लीड आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, ठीक है? इंस्टाग्राम से वो आपको मैसेज करती है किसी भी डिटेल के साथ, जो भी आपने उससे माँगा हो, नेम, ऐज, लोकेशन या नेम समथिंग जो भी। अगर आप इन्विटेशन कॉल करना चाहते हो, तो जैसे ही बंदा व्हाट्सएप पे आया, ठीक है? तो आपको सिंपल एक मैसेज जाएगा कि हेय उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल है, मोहित है, ठीक है? हेय मोहित, क्या हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं 1 मिनट के लिए सो दैट मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकूँ इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। ये आप वॉइस नोट में भी भेज सकते हो। ये आप उसको लाइक लिख के भी भेज सकते हो, हे मोहित या हे शिवम, हे मोनिका, कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल फॉर 1 मिनट? जिससे मैं आपको आगे की डिटेल शेयर कर सकूँ। 1 मिनट टाइम मेंशन करना है 1 मिनट। नाउ उस 1 मिनट में ज़ाहिर-सी बात है 10 लोगों को मैसेज करोगे, ठीक है? तो 5, 6, 7, 8 लोग आपके साथ कॉल पे कनेक्ट हो जाएँगे क्योंकि आपने 1 मिनट वहाँ पे लिख दिया। 1 मिनट मतलब उसको भी लगेगा चलो यार 1 ही मिनट के लिए है ना, ठीक है? अब उस 1 मिनट में अगर उसने बोल दिया हाँ, कॉल करना है बिकॉज़ बिना परमिशन के कभी भी इन्विटेशन कॉल नहीं करना। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, बहुत से लोग ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे उस पर्सन का मैसेज आया, आप उसको सीधा ही कॉल घुमा देते हो। बिना परमिशन के कॉल नहीं करना। ये इनर सर्कल है, यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनली काम करेंगे, स्पीड में काम करेंगे, राइट? नाउ उस इनर सर्कल में सॉरी उस इन्विटेशन कॉल में करना क्या है? देखो ध्यान से देखना। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन या परफेक्ट। इन्विटेशन कॉल में ठीक है, सबसे पहला क्या करना है? बिना परमिशन के तो आप कॉल करोगे नहीं, ठीक है? आप उससे परमिशन लोगे क्योंकि इन्विटेशन कॉल मैंने उनको बोला है जिनके पास कम लीड्स आती हैं या वो जो क्वालिटी में खेलना चाहते हैं, ठीक है? या वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि यार 100, 200, 500 लोगों से बात करूँ या 100, 200, 500 प्रेज़ेंटेशन डेली की दिखाऊँ। मैं क्वालिटी लोगों में काम करना चाहता हूँ एंड कम लीड्स में भी 6 फिगर हिट हो सकता है, ठीक है? अगर किसी को लगता है कि नहीं लीड जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी। नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है लीड की और आपके कम्युनिकेशन की भी। कभी-कभी क्या होता है कि आप दिन की फॉर एग्ज़ाम्पल 500 लीड जनरेट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन वीक है। क्या करोगे उस 500 लीड का? खराब ही जानी है वो। लेकिन अगर आपको दिन की 15-20 लीड्स आ रही हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्विटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उस 15-20 लीड्स में भी खेल जाओगे। बहुत अच्छी तरीके से खेल जाओगे, ठीक है? सो इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। लेकिन अगर दोनों चीज़ें मैच हो जाएँ, ज़्यादा लीड्स भी आ रही है और क्वालिटी कम्युनिकेशन भी है, वो लोग होते हैं जो दिन का 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख मारते हैं। ये 2 चीज़ें जिनके पास होती है। हाई क्वालिटी लीड्स मतलब नंबर ऑफ लीड्स बहुत ज़्यादा होती है उनके पास और उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? नाउ यहाँ पे भी मैं आपको 5 स्टेप दूँगा इन्विटेशन कॉल का, अगर आप इन्विटेशन करते हो। आपका कोई सर्वे हार्ट का फॉर्म भरता है, तब या आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके व्हाट्सएप पे है, तो आप उससे परमिशन लेके उसको कॉल करके क्या करना है, क्या बात करनी है, पहले एक बार लाइक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊँगा, ठीक है? सबसे पहला सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपना नाम बता दिया मोहित, ठीक है? आप सिंपली एकदम ऐसे मूड में कॉल करना है, ऐसा नहीं कि आप लेज़ी हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, सुबह उठते कॉलिंग पे बैठ गए, नहीं। कॉलिंग का एक अपना टाइम बनाओ, ब्रेकफ़ास्ट करके या सुबह बनाओ या शाम को बनाओ, एज़ योर विश, ठीक है? हाय मोहित सबसे पहले आप उससे पूछो आप कैसे हो? हाय मोहित हाउ आर यू? या हाय मोहित आप कैसे हो? ठीक है? उसके बाद क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। उसके बाद जैसे ही आपने हाउ आर यू बोला, वो बोलेगा मैं बहुत बढ़िया हूँ, वो आपसे भी पूछेगा कि हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ और ये इन्विटेशन कॉल है ध्यान रखना, यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखानी। इन्विटेशन, इन्विटेशन होता है, प्रेज़ेंटेशन नहीं होती। तो ये जो कॉल है हमारी, ये मिनिमम 1-2 मिनट की होगी, मैक्सिमम 5 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 5 मिनट से ऊपर जा रही है, यानी कि वो इन्विटेशन कॉल नहीं हुई, वो प्रेज़ेंटेशन की तरफ चली गई पूरी। नाउ सेकंड पॉइंट, बिल्ड रिलेशन ऑन कॉमन पॉइंट यानी कि बिल्ड रिलेशन ऑन कॉमन पॉइंट यानी कि जब आप उससे बात करोगे ना, तो उसकी बातों में, उसके जवाब में कोई एक चीज़ आप ऐसी ढूँढोगे जो आप में उसमें कॉमन है। अगर कॉमन नहीं है, तो आप क्रिएट करोगे। कैसे? देखो 3 चीज़ आपको पूछनी है उससे, कॉल पे आती है। हाय मोहित, हाउ आर यू? वो बोलेगा मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। तब आपको बोलना है, अच्छा मोहित लाइक क्या करते हो अभी आप? अच्छा मोहित क्या करते हो अभी आप? तो वो जवाब देगा, कुछ भी करता है।
पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, घर पे बैठा है, आप जवाब देगा, ठीक है। अच्छा वैसे कहाँ से हो मोहित आप? क्यूरोसिटी में सवाल पूछना है एकदम, ठीक है। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। देखो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी लिखी हुई, वो ऑन द स्पॉट चीज़ें निकलती है जो कि बहुत अच्छा काम करेगी। इंटरेस्टिंग बंदा नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है, आईएनजी और एक टीईडी। इंटरेस्टिंग मतलब मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाले में इंटरेस्टेड लो भाई, इन्विटेशन कॉल है, ठीक है? यहाँ से आपकी क्लोजिंग चालू हो गई है जैसे आपने उसको कॉल किया। हाय बोलते ही ना पता है, हाय हाउ आर यू बोलते ही क्लोजिंग चालू हो जाती है। नाउ मोहित से बोलोगे, अच्छा मोहित क्या करते हो आप? बोलेगा अभी मैं बीटेक एमटेक कर रहा हूँ। ओके फैंटास्टिक, अच्छा कहाँ से हो वैसे? तो बोलेगा मैं दिल्ली से हूँ। ये 2 क्वेश्चन पे पहले बात करते हैं। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ ऐसी कॉमन ढूँढनी है जो आपको उसमें दोनों सेम हो। यानी कि वो बोलता है कि अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी बीटेक कर रहे हो, कॉमन मिल गई चीज़ें, आप उससे बात करें, "अरे यार! क्या बात कर रहे हो यार मोहित, मैं भी बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा क्या प्लान है? कौन सी ईयर में हो?" थोड़ी-सी बात बढ़ेगी आगे, ठीक है? या अगर आप बीटेक नहीं कर रहे हो, आप वो बोल रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम? अगर वो कहता है मैं दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हो, ठीक है? तो बोला, "अरे यार! मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में किस जगह से हो? जनकपुरी से हो, साकेत से हो, यहाँ से हो?" ठीक है? अगर कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा है, सुनना ध्यान से, अगर कुछ चीज़ें आपकी लीड के जिसको आप इन्विटेशन कॉल कर रहे हो, कॉमन चीज़ें नहीं मिल रही है, देन क्रिएट कर दो। वो कहता है कि मैं दिल्ली से हूँ, आप दिल्ली से नहीं हो। आप बोल दो, यार मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी में काम कर रहे हैं जो दिल्ली से ही हैं, सिंपल। वो बोलता है आप पूछते हो आप क्या करते हो? वो कहता है मैं बीटेक कर रहा हूँ। अरे यार मैंने भी जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया और मैं भी बीटेक की तरफ ही जा रहा हूँ। देखो जब एक सामने वाले इंसान को और आप में वो कुछ कॉमन चीज़ें दिख जाती है ना, बंदा रिलैक्स हो जाता है। बंदा रिलैक्स हो जाता है और इन्विटेशन कॉल हो या प्री इन्विटेशन हो, सबसे पहले हमें सामने वाले को कंफर्टेबल करना होता है। रिलेशन हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं? क्यों ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए बंदा, ताकि हम तीसरा क्वेश्चन पूछे, अच्छा लाइक मोहित आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है? तो लाइक मुझे लाइक आप रीज़न दे सकते हो कि यार आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो? आप मुझे रीज़न दो, क्यों पैसा कमाना चाहते हो? तो वो रीज़न ज़ाहिर-सी बात है वही 3-4 चीज़ें देगा जो आपको ही पता है। मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं अपने कॉलेज, स्कूल की फीस खुद भरना चाहता हूँ। ये बंदा बोलेगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे कि अच्छा मोहित व्हाई यू वांट्स टू मेक मनी? ठीक है? इतना करने के बाद ना, जैसे ही आपने क्वेश्चन पूछा ना व्हाई यू वांट्स टू मेक मनी, जो भी आंसर दे उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो। ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत डेडिकेशन है। जब मैंने भी शुरू किया था ना, ठीक है? तो मेरे अंदर भी सेम डेडिकेशन थी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है इन्विटेशन कॉल चल क्या रहा है? थोड़ा बताओ चैट बॉक्स में। मैं क्या कर रहा हूँ? कॉमन चीज़ें फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? उससे क्वेश्चन्स पूछ रहा हूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताओ चैट बॉक्स में? ये इन्विटेशन कॉल बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो स्टेप्स हैं जो काम करेगी। क्लियर है? ओके गॉट इट ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा, हमने पूछा आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अब यहाँ से क्या है ना आपको उसकी नीड भी पकड़ आ जाएगी। वो बोलता है मेरे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आप बोलना इसी रीज़न की वज़ह से मैंने स्टार्ट किया था ये अपॉर्च्युनिटी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी रीज़न की वज़ह से मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ये तो मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफरेंट-डिफरेंट एग्ज़ाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है लेकिन लगेगा नहीं, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या करना है, अब आपको पिच करनी है क्या? आपका आपका वेबिनार या आपकी प्रेज़ेंटेशन वीडियो किस चीज़ के साथ किसी का माइक ऑन है एक बार उसको अनम्यूट कर लें आप। थर्ड चीज़ में क्या करनी है आपको उसको प्रेज़ेंटेशन पिच जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके, ठीक है? थर्ड पॉइंट में क्या करना है आपको उसको प्रेज़ेंटेशन वीडियो पिच करनी है और क्या करना है प्लस ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड जिसका भी माइक ऑन है कृपया करके माइक ऑफ कर लें। चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके डन अब नहीं हो पाएगा ऑन। ठीक है? तीसरे में क्या करना है? यहाँ तक हमारी बात हो गई, बंदा रिलैक्स हो गया क्योंकि आपने कॉमन चीज़ें फाइंड कर ली, रिलेशन बिल्ड हो गया भाई 2-3 मिनट के अंदर। और एक चीज़ और बताऊँ, रिलेशन बिल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बंदा इंस्टाग्राम से आ रहा है, ठीक है? या वो ऑलरेडी बंदा आपका एड्स देख के आ रहा है, उतना काफ़ी है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। अब करेंगे उसको प्रेज़ेंटेशन वीडियो पिच प्लस हाइप ऑफ योर पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है? यहाँ तक बात हो गई, हाय हेलो हो गया, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो गया, ठीक है? अब बात करोगे, ठीक है मोहित लाइक जैसा कि आपने मुझे बताया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो लाइक मोहित आपके पास कोई तरीका है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का?
या मोहित आपने मुझे बताया आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, आपके पास उसका कोई प्लान है कि कैसे करोगे? ज़ाहिर सी बात है बंदा नो ही बोलेगा, ठीक है? तब आपको पिच करना है। अच्छा राहुल अच्छा मोहित देखो, अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, वो एक ऐसी वीडियो है जो आपकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में, क्योंकि उसने मेरी भी हेल्प की। लेकिन मैं आपको बता दूँ मोहित, वो जो वीडियो है, वो 17 मिनट की वीडियो है। वो वीडियो 17 मिनट की वीडियो है, ठीक है? तो अगर आपके पास 17 मिनट है या अगर आप उस वीडियो को देखोगे तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रीज़न क्योंकि मैं और मोहित जिन भी लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल मेंटरशिप में भी उन्हें लेता हूँ, ठीक है? अपनी पर्सनल मेंटरशिप की भी हाइप क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आप उसको वीडियो भेज रहे हो, उसको ऐसा लगे कि आप उसको एक लिंक दे रहे हो जिस पे लिंक पे क्लिक करके उसको देखना है, नहीं। उसको आपकी मेंटरशिप में आना है और मेंटरशिप में आने के लिए वो वीडियो देखेगा। मेन हमारा वीडियो दिखाना नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो देखेगा, देखेगा। आपकी पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करनी है। ये कैसे कर सकते हो? सिंपली आप क्रिएट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप वही करो। मैं तो आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप उसको रीफ्रेम कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, अच्छा मोहित एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ उस वीडियो को शेयर करने से पहले, मैं हर महीने 30 लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं हर महीने 30 लोगों के साथ काम करता हूँ जो कि सीरियस है। और मैं आपको बता दूँ मेरे पास डेली बेसिस पे 100-200 लोगों के मैसेजेस आते हैं इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में, लेकिन मैं शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे 30 लोग चाहिए वो जो सीरियस है। देन अगर आप सीरियस हो तो मुझे बता दो, मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँ। अगर आप सीरियस नहीं हो तो मोहित आप मुझे अभी बता दो ताकि ये जो सीट है वो मैं किसी और को दे सकूँ। सिंपल यही बोलना है। या आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि हम हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मोहित मैं ना सिर्फ़ हर महीने 30 ही लोगों का बैच क्रिएट करता हूँ। हर महीने 30 लोगों का बैच मेरा होता है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ और उनको 6 फिगर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? तो 30 लोगों में से मैं आपको बता दूँ मोहित, 25 लोग ऑलरेडी मेरे पास हो चुके हैं, स्टार्ट मत बोलना, 25 लोग ऑलरेडी मेरे साथ आ चुके हैं। 5 सीट बची है, अगर उस 5 सीट में से अगर आप 1 सीट बुक करना चाहते हो, ग्रैब करना चाहते हो, तो मुझे बता दो सो दैट मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ और आप आगे जान सको। और अगर आप नहीं देखोगे 17 मिनट की वीडियो, आपके पास टाइम नहीं है तो आप मुझे अभी बता सकते हो सो दैट मैं आपकी सीट किसी और को दे सकूँ। रिमेंबर दिस वर्ड लिख लो ताकि मैं आपकी सीट किसी और को दे सकूँ। जब इंसान से कोई चीज़ छीनी जाती है ना, उससे बहुत दुःख होता है उसको। देने से ज़्यादा जब उसको कुछ मिलता है, तो जो हैप्पीनेस मिलती है ना, उससे भी बड़ा दुःख तब होता है जब उसके पास कोई चीज़ आ रही हो और वो चली जाए। आप मुझे कन्फर्म कर दो अगर आप उस वीडियो को देखोगे, तभी मैं शेयर करूँगा। अदरवाइज़ आप मुझे मना कर दीजिए अगर आप नहीं देखेंगे, सो दैट मैं वो वीडियो किसी और को शेयर कर सकूँ और उसकी सीट ब्लॉक कर सकूँ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये प्रेज़ेंटेशन वीडियो ये वो रहेगी। टेंशन मत लो, नहीं जाएगी, 2-3 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी ये कॉल ये। और मैं अभी आपको एक लाइव करके भी दिखा दूँगा, ठीक है? किसी भी पर्सन के साथ। हाइप क्रिएट कर देनी है एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? कर दिया हमने? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है? कि एज़ आई वर्क विथ ओनली 30 पीपल एवरी मंथ, सो कन्फर्म मी द राइट टाइम टू कॉल यू बिकॉज़ आई नीड सीरियस पीपल टू वर्क विथ। ठीक है? स्क्रीन पे फ़ोकस रखना है आपको। जो भी मैंने बोला वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? एंड इफ यू आर नॉट सीरियस देन काइंडली लेट मी नो सो दैट आई कैन गिव दीज़ रिमेनिंग सीट्स टू अदर। खत्म कहानी। बंदा मना ही नहीं कर पाएगा। 100 में से 80 से 90 लोग मना ही नहीं कर पाएँगे। 10-20 लोग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भगवान ने हर तरह के प्राणी बनाए इस धरती पे, तो कुछ लोग निकल जाते हैं ऐसे। क्लियर है? इसके बाद क्या करोगे, आप उसको वीडियो शेयर कर दोगे, ठीक है? वीडियो शेयर करने के बाद आप बिल्कुल कॉल को एंड करोगे, ठीक है राहुल? नाइस टू टॉक विथ यू। क्या आप बोल सकते हो, ठीक है राहुल, ठीक है आप उस वीडियो को देखो, मैं मेरे को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके रिस्पॉन्स का क्योंकि मैंने आपकी सीट बुक कर दी है। एंड द कॉल विथ पॉजिटिव टॉक। क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गई हमारी इन्विटेशन कॉल। क्लियर है? क्लियर है? एंड जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट थोड़ा कैमरा ऑन करके आप सभी लोग बैठे क्योंकि स्क्रीन पे मुझे कोई दिखता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, लाइक कैमरेज़ ऑफ रहते हैं आप सभी लोगों के, सो क्विकली टर्न ऑन अ कैमरा। टर्न ऑन अ कैमरा, अच्छा ठीक है। अब कोई पर्सन है जो कॉल पे आएगा, ठीक है? जो 2 से 3 मिनट की जो कॉल रहेगी है, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि इन्विटेशन कॉल उन लोगों को मैंने रिकमेंड किया है जिनके पास कम लीड्स आती है या वो जो क्वालिटी में प्ले करना चाहते हैं, ठीक है? तो कोई कॉल पे आएगा इन्विटेशन कॉल के उसके लिए, ठीक है? ठीक है, राहुल आ जाओ। ठीक है, राहुल अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ सर। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो राहुल आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया इंस्टाग्राम से, ठीक है? आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे बुलाया, आपने मैसेज किया मुझे अपने नेम, ऐज, प्रोफेशन के साथ, ठीक है? तो मैं एक बार कॉल करूँगा, कोई टाइमर भी लगा सकते हैं, देखो टाइमर लगाने का कोई वो नहीं है, ठीक है? कॉल ज़्यादा जाएगी नहीं,
कोई कॉल हो सकती है 1 मिनट में खत्म हो जाए, कोई 2 मिनट में, कोई 3 मिनट में, कोई 4 मिनट में, कोई 5 मिनट में, ठीक है? सो राहुल राहुल आपके साथ मैं कन्वर्सेशन करूँगा, ठीक है? कुछ तो मैं एक बार ऑब्जेक्शन फ़ोन भी ले करना है लेता हूँ बीच हाथ बीच में। में। राहुल क्या क्या बताया आपने? मैंने बोला कुछ ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं बीच बीच में। ऑब्जेक्शन अभी जो कॉल होगी, ये पहली कॉल होगी जिसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। दूसरा हम ठीक। ट्राई करेंगे जिसमें आप ऑब्जेक्शन करोगे, ठीक है? ठीक। तो एक बार मैं कॉल पे आ जाता हूँ। हाय, हेलो राहुल। हाय सर। यस राहुल, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो चलो सर? बहुत बढ़िया राहुल, आपने मुझे कांटेक्ट किया। अच्छा राहुल, बता सकते हो लाइक करते क्या हो अभी आप? सर मैं अभी स्टडी करता हूँ 12th में। ओके, 12th में हो तो लाइक कौन से स्ट्रीम ले रखी है अभी आपने 12th में? मैंने अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। क्या बात है यार, अभी जस्ट मैं रिसेंटली 12th मैंने पास किया कॉमर्स में। चलो बहुत बढ़िया। और वैसे कहाँ से हो वैसे राहुल आप? मैं सर जयपुर से हूँ। जयपुर से? अरे यार, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ अभी वर्क कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी में, और सारे के सारे लोग जयपुर से हैं। तो लाइक कभी आऊं तो घुमा दोगे ना अच्छे से, पूरी तरीके से, अरे अगर सर मैं कभी बिल्कुल प्लान एकदम बने मेरा आने का? बिल्कुल ठीक सर है, बिल्कुल। फैंटास्टिक। ओके राहुल, सो लाइक आपने मुझे मैसेज किया तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस पे 100-200 मैसेजेस आते हैं। आप हाँ। लाइक आपने मुझे मैसेज किया, उसका पीछे का रीजन क्या था? लाइक क्यों पैसा कमाना चाहते हो आप? सर इसलिए क्योंकि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो अपने है ना हम्म। कुछ ड्रीम पूरे कर रहे हैं, तो मेरे को हम्म। भी एक मौका चाहिए कि मैं भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकूं, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यार बस मतलब, तो आपने वो बात बोल दी, मतलब जिस जिस रीजन की वजह से मैंने शुरू किया था। मतलब कि आप समझ रहे हो कि जो आपका रीजन है ना, जो आपने आपने मुझे बताया, मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। फैंटास्टिक। अच्छा राहुल, लाइक आप मुझे एक रफ आइडिया बताओ, लाइक कितना अमाउंट मंथली आप अर्न करने लग जाओ जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए पूरी तरीके से, टेन कि टू लाइक फिफ्टी हाँ। 10 to 50,000। 10 to 15 के परफेक्ट। लाइक आपने तो 10 से 12 बोला, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा तो मतलब इतना ही था कि दिन महीने का 5 ही हजार आ जाए बहुत है। ठीक है, सो राहुल ये जो आपने बताया 10 to 15 के, इसको कमाने का कोई ऑप्शन है अभी आपके पास? सर अभी ऑप्शन होता तो मैं आपको शायद मैसेज नहीं बिल्कुल, करता। तभी मैंने आपसे ये चीजें पूछी। तो मैं बता दूं राहुल आपको, जो सेम कंडीशन आपकी है अभी, वो मेरी थी एक टाइम पे, ठीक है? बट उसका मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ। अभी ना मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो कि 17 मिनट की है, जो कि आपकी एग्जैक्ट हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप मंथली 10 to 15 के जनरेट कर सकते हो और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। बट मैं आपको बता दूं राहुल, वो मैं वीडियो सबके साथ शेयर नहीं करता। पूछो क्यों? हाँ। क्यों सर? क्योंकि मैं हर महीने सिर्फ 30 लोगों के साथ ही काम करता हूँ। मुझे हर महीने 30 लोगों का ही बैच क्रिएट होता है, मतलब 30 लोगों का एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ जिनको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ हर महीने, कि वो कैसे 6 फिगर पे जा सके, या वो कैसे 10 to 15 के हिट कर सके। लेकिन अगर मैंने आपको कॉल पे लिया राहुल, ठीक है, दैट मीन्स कि आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है? देखने के बाद आप मुझे इंस्टेंट रिप्लाई करोगे, और अगर आप उसको वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं है, जो कि 17 मिनट्स की है, देन आप मुझे अभी मना कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे टीम में वो लोग हैं जो सीरियस नहीं है। तो एक बार मुझे कंफर्म कर दो अगर आप वीडियो देखोगे, और मुझे वो भी कंफर्म करो कि आपको मैं फिर कॉल बैक कब करूं वीडियो देखने के बाद। सर मैं शाम को कोचिंग से आने के बाद 5 बजे के बाद एकदम फ्री रहता हूँ। देन आप उस टाइम ठीक पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगा। एंड राहुल, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप मुझे अभी भी मना कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। मैं मेरे ड्रीम को लेकर सीरियस हूँ, इसलिए मैंने आपको ठीक है, मैसेज ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, सो राहुल मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है? उसको देखने के बाद हम इवनिंग में मिलते हैं कॉल पे। ओके? किया। थैंक यू सर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। ओके राहुल, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ये कॉल हो गई इनविटेशन। कितनी गई होगी मैक्सिमम? किसी ने लाइक टाइमर वाइमर कुछ लगाया है? नहीं, ऑलमोस्ट 3 मिनट 5 सेकंड। परफेक्ट, परफेक्ट है। ठीक है, अब राहुल आप ऑब्जेक्शंस के साथ आना, एक दो ऑब्जेक्शन के साथ। ठीक है, चलो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शंस भी आने ही आने। ओके, हाय राहुल, हाउ आर यू? अच्छा, मैंने म्यूट कर दिया है। राहुल अनम्यूट कर लो, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। यस सर, हो गया क्लियर। हाय राहुल, मेरी राहुल से बात हो रही है? जी सर, राहुल बात कर ओके रहा हूँ। राहुल, राहुल कैसे हो आप? मैं सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या करते हो वैसे राहुल अभी आप? सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ 12th में हूँ। ओके, स्टडी में लाइक क्या कर रहे हो अभी आप? मैं अभी स्टडी में 12th क्लास में हूँ और कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। फैंटास्टिक सर, जस्ट मैंने भी अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही पास किया है, या ये नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी कॉमर्स कर रहे हैं, तो चलो ये बहुत अच्छी बात है। और रहते कहाँ हो वैसे राहुल आप? मैं जयपुर में रहता जयपुर में रहते हो? यार मैं भी जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में लाइक किस एरिया में? हूँ। जयपुर में हमारे नारगढ़ है, नारगढ़ रोड, वहीं पे रहता हूँ मैं। ओके ओके ओके, चलो कभी उस साइड आना हो तो जरूर मिलेंगे। एंड बिल्कुल सर राहुल, जरूर। मेरे को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है। लाइक आपने मुझे मैसेज किया अर्निंग के बारे में, इनकम जनरेट करने के बारे में, क्यों जनरेट, क्यों अर्न करना चाहते हो, क्यों लाइक पैसा कमाना चाहते हो आप?
रीजन ये है कि मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। मतलब पापा मम्मी से पैसा मांगने में थोड़ी शर्म सी आ जाती है, क्योंकि अभी एज हो गई ना, इसलिए। बट है ना मतलब मैंने। यार, हाँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताओ। नहीं सर, आप बताए पहले। ठीक है, नहीं आपने जो रीजन बताया ना कि लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना है, हम्म। ये एग्जैक्ट मेरा भी रीजन था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे भी इंडिपेंडेंट होना था, मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना था। ठीक है, अब राहुल एक बात बताओ, ये जो आपने बोला मुझे फाइनेंशियली स्टेब्लिश होना है, कोई रास्ता है फाइनेंशियली स्टेबल होने का आपके पास? अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बट मैंने ना काफी जगह ट्राई किया था। बट सब लोग है ना, स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ अमाउंट मांगते हैं कि पहले इतना हम्म। पैसा दो काम करने के लिए। तो वो तो हम कैसे मतलब। कोई दिक्कत नहीं राहुल, उन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करेंगे अभी, हम बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएंगे, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इजी वे चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे वो जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो आप वो हो सको, कैसा रहेगा? सर बढ़िया रहेगा, पर है ना काफी सारे लोग है ना वीडियो सेंड कर देते हैं डायरेक्टली, और मेरे को हम्म। ना एक्सप्लेन समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को कॉल पे समझा सकते हो? ठीक है, मतलब एग्जैक्टली क्या वीडियो आपने देखी, क्या अभी तक आपका एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में भी? काफी सारे लोग फॉरएवर की भी वीडियो भेज देते हैं, फिर पैसा हम्म मांगते हैं। एफिलिएट हम्म मार्केटिंग से हम्म रिगार्डिंग कितना होता है। तो हम्म। 10,000, 11,000, 20,000 इतना अमाउंट मांगते हैं, तो ओके ओके। मैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल, मैं आपको बता दूं 10,000 20,000 ये जो आप अमाउंट बोल रहे हो ये अप्रोक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट है, ठीक है, लेकिन जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको स्टार्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको एडवांस में बता दूं क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास एक्सपीरियंस है, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट है, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। जानना चाहते हो क्या है? बिल्कुल सर, फिर तो जाना चाहता हूँ, बट आप ठीक मेरे है को कॉल पे समझाओ सर। वीडियो में नहीं देख पाऊंगा। राहुल, वॉइस कट गई यहाँ पे, एक बार रिपीट करो। Right. सर आप है ना मेरे को कॉल पे समझाओ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं देख पाऊंगा, मैं पक गया हूँ वीडियो देख देख कर। काफी सारे लोग ओके वीडियो। ओके। ठीक है, अच्छा राहुल मुझे एक बात बताओ यार, कोई भी जब मूवी आती है ना थिएटर में तो उसका ट्रेलर देखने में मजा आता है या पूरी मूवी देखने में मजा आता है? देखने में तो मूवी आता है पूरा मजा। मूवी आता है। और आप क्या चाहोगे कि जो मैं आपको आगे गाइड करूं, मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता के चला जाऊं या आप डीप में मेरे साथ कनेक्ट होकर सीखना चाहते हो? अगर पैसा कमाना है तो डीप में तो जाना ही पड़ेगा सर। फैंटेस्टिक, उसी डीप में जाने के लिए, ताकि देखो मैं नहीं चाहता राहुल यार कि आप 10 जगह भटके हो तो आप फिर से दोबारा भटको। ठीक है, बिकॉज एक टाइम पे ऐसा था कि मैं भी बहुत भटका करता था, ये अपॉर्चुनिटी 10,000 20,000 30,000, जब से मुझे ये मिला है ना मैं स्टिक हूँ इस चीज पे, और मैं चाहूंगा कि आपका जब इतना खराब एक्सपीरियंस रहा है तो ये जो मेरे साथ आप कॉल पे बात कर रहे हो ये एक्सपीरियंस आपका खराब ना हो। ठीक है, ओके सर। तो ऑलमोस्ट मैं आपका बहुत टाइम बचाने वाला हूँ क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा भी एक्सपीरियंस था। मेरा सर एक छोटा सा एक और क्वेश्चन था, एक बार मेरे हम्म। को अमाउंट बता देते आप कितना लग जाएगा इसमें, ओके कितना ओके। amount है? आप भाई, आपका मंथली लाइक क्या एक वो गोल है कि हाँ इतने से इतना महीने अगर मंथली मेरा क्रिएट हो जाए आ जाए तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है इनिशियली, कितना अमाउंट? 10 to 15,000 मंथली। 10 to 15,000, ओके बिल्कुल। परफेक्ट, बहुत अच्छा अमाउंट आपने बताया। अच्छा, इस 10 to 15 को अमाउंट को अर्न करने के लिए मंथली बेसिस पे आपको क्या लगता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें वन टाइम में करनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रोक्स गेस करो। वैसे तो लगभग लगभग आज के टाइम पे देखा जाए तो एक छोटी सी रेडी डालने के लिए भी 10 से 20 हजार चाहिए, इतना तो चाहिए। हम्म। बट मेरे पास इतना है नहीं ना। ओके, फिर भी मैं बताऊँ कम से कम कितना होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा 10 से 15 हजार हर महीने कमाना चाहता है तो कम एक से वन कम टाइम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए कम से कम? अप्रोच 10,000 तो चाहिए। 10,000 होना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं वो 10,000 में नहीं है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट है, इतनी कम इन्वेस्टमेंट है कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है, और आप वो चीज देखोगे आप खुद मजबूर हो जाओगे उस चीज को स्टार्ट करने के लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेलर देखने में मजा नहीं आएगा, आप पिक्चर देखो, सीधा देखना चाहते हो पिक्चर? बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं आपको ना राहुल एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हाँ बट जो बिल्कुल। चीजें मैंने आपको बताई, आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब था, अब नहीं होगा, आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी 10 20 30 हजार की, अब नहीं होने वाली, आपने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन ये सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट रहेगा जो सबसे ज्यादा रिटर्न ला के देगा। तो उसके लिए मैं आपको जो वीडियो भेज रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ राहुल, सी 30 लोगों के साथ मैं हर महीने काम करता हूँ, हर महीने मेरा बैच बनता है 30 लोगों का, और 25 सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। ठीक है ठीक है, सर। या हो सकता है कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ राहुल ये आपने पहले भी सुनी होंगी, तो ये लाइन में नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा राहुल सी मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेज रहा हूँ, आप वो 17 मिनट की वीडियो है, लेकिन अगर आप सीरियस हो ना राहुल तभी आप उस वीडियो को देखना, क्योंकि देखने के बाद मैं आपसे दोबारा कॉल पे कनेक्ट करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ये एक्सपीरियंस खराब हो, चलेगा? हाँ सर ठीक है, परफेक्ट। मैं इस वीडियो को लेने के लिए मुझे कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा? कोई पेमेंट नहीं करना आपको, वो जो वीडियो जो मैं शेयर करूँ एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, एकदम फ्री। क्योंकि मैं, हाँ क्योंकि जैसे मैंने बताया ना आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, मेरा भी रहा है, लेकिन आज नहीं होने वाला,
तो मैं आपको ओके सर। व्हाट्सएप पे वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ। 17 मिनट के वीडियो आप एंजॉय करते करते उस वीडियो को देखो, और देखने के बाद आपको लगे कि कॉल पे कनेक्ट करना है, कर सकते हो। आपको लगता है डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं आपका खराब नहीं होने दूंगा। चलेगा? ओके सर, बिल्कुल ठीक है सर। राहुल, सो मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, देखो उस वीडियो को, एंड उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है? ठीक है, वैसे एक चलो। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, उस वीडियो में मतलब बताया क्या जाएगा, थोड़ा समरी कर देते हैं तो मेरे को देखने में आसानी हो जाएगी। सी राहुल, मैं जहां तक समझ पाता हूँ ना, आप बहुत एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, आप मुझे बहुत स्मार्ट लगते हो, एंड जो स्मार्ट पर्सन होते हैं ना, वो सीधा, मैंने जैसा आपको बताया, पिक्चर देखना बहुत पसंद करते हैं, पूरी पूरी हाँ। डिटेल एक साथ लेना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज अलग अलग जगह से इकट्ठे कर रहे हैं। मेरी नजर में स्मार्ट पर्सन वही है जो एक बार में एक चीज को पूरा ध्यान से समझे, अच्छे से समझे। और राहुल, मैं आपको बता दूं, 100-200 से ज्यादा मैसेज पेंडिंग है मेरे पास इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने के लिए। तो मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन में बताऊं, लेकिन उसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, सो दैट आप एक्सप्लेन में समझ सको उस चीज को। ओके सर। ठीक है राहुल? ठीक है सर। तो मैं आपके ओके, वीडियो मैं आपको कॉल कब करूँ वीडियो ठीक है, देखने के आप बाद? जैसे ही आप वीडियो देख लेते हो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद हम कॉल पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है? ओके सर। चलो, ओके, नाइस, हैव अ नाइस डे राहुल। अच्छा लगा आपसे बात करके, बिकॉज सेम एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छे रिलेट कर पा रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू हैव अ नाइस सर। डे राहुल। ठीक है, क्लियर है सबको ये? चैट बॉक्स में ऊपर क्लियर टाइप कर दो आप सभी लोग। कॉल पे ना कोई भी ऑब्जेक्शन आए, आंसर नहीं करना है उसका। उसको आपको किसी, देखो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या बोलना है। इवन मुझे नहीं पता था कि राहुल क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बट जो भी राहुल का क्वेश्चन था, एक दो लाइन में उसको फिनिश कर दो। और कॉमन चीजें जितना रखोगे ना बीच में, कि राहुल का बैड एक्सपीरियंस था तो मैंने भी अपना बैड एक्सपीरियंस बना लिया, राहुल ने ये किया, मैंने भी अपना वो कर लिया। ठीक है, ये सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें ये क्लियर हो गई आपको। तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है पांचों, ये इनविटेशन कॉल है जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके वन ऑन वन कॉल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पावर ऑफ वॉइस नोट्स की। ठीक है, अब जिसके पास बहुत बल्क में लीड आ रही है, या जो कॉल पे ऐसे कनेक्ट नहीं होना चाहता, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ही साथ में भी यूज कर सकते हो आप, कि आपके पास लीड्स आती है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से, आप इनविटेशन कॉल करते हो तो फार एंड बेटर, नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आप एक वॉइस नोट उसको भेजते हो। ठीक है, उस वॉइस नोट में क्या होगी, ये चार चीजें होंगी। उस वॉइस नोट में चार चीज आपको रखनी है। आप उसको ग्रीट करना है, मतलब थैंक यू, और अपना शॉर्ट इंट्रो देना है, इंट्रोडक्शन। दूसरा, आप अपनी अचीवमेंट बताओगे, टोटल इनकम बताओगे। तीसरा, प्रेजेंटेशन वीडियो की अर्जेंसी क्रिएट करोगे। और लास्ट में आप क्या बोलोगे, नंबर सेव करने के लिए विद कॉल टू एक्शन। अगर आपके वॉइस नोट में, जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, बस उन चारों वॉइस नोट में चार चीजें जरूर, उस एक वॉइस नोट में ये चार चीजें जरूर होगी। इनविटेशन कॉल नहीं कर रहे हो तो सीधा आप लीड्स को ये वॉइस नोट भेजोगे, जिसमें आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जांपल, वो रिकॉर्ड करके आपको रखनी है। पहले बात तो जितने भी वॉइस नोट्स मैं आपको बताऊंगा ना, वो रिकॉर्ड करके रखनी है। ठीक है, अब मेरे पास 100 मैसेज हैं, 100 लीड्स आई, सारी चैट्स ओपन करके मैंने ये अपनी रिकॉर्डिंग सब में भेज दी, जिसमें क्या होगा, या आपको लाइक डियर करके बात करना है। ठीक है, या आपको सर और मैम नहीं बोलना है, क्योंकि लीड्स जो है वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे बात करोगे, ग्रेट करोगे, क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने कांटेक्ट किया, मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है और मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानने आए हो, या जो मैं बताने वाला हूँ आपको, उस अपॉर्चुनिटी से मोर देन 20 लाख रुपीज की इनकम को हिट कर चुका हूँ, या जनरेट कर चुका हूँ, या मोर देन 2 लाख रुपीज से ज्यादा मैं इनकम हिट कर चुका हूँ, अर्न कर चुका हूँ। ठीक है, और कैसे अर्न कर चुका हूँ ये इस वॉइस नोट में बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें कंप्लीट डिटेल शेयर की गई है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो नहीं देख सकते, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो इस वॉइस नोट का आप कोई भी रिप्लाई मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्योंकि मैं चाहता हूं मैं सीरियस लोगों के साथ काम करूं। तो उस वीडियो में आपको A to Z सीखने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, एंड उसके लिए आप इस वॉइस नोट को सुनने के बाद नंबर को जरूर सेव कर लेना, ताकि आपको मेरे अपडेट्स बार बार मिलते रहे। ठीक है, और इस वॉइस नोट को सुनने के बाद अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे यस रिप्लाई कर सकते हो, सो दैट मैं आपको वीडियो शेयर कर सकूं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में बना सकते हो। मैक्सिमम 1 मिनट की होनी चाहिए, 1 मिनट के अंदर ही रखना, 59 सेकेंड तक रखना, 59 से नीचे। ठीक है, थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग, मेरा नाम ये है। और जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, या जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला, वहां से मैंने 2 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट मैं कर चुका हूँ। कैसे कर चुका हूँ इस वॉइस नोट में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उस वीडियो को आप
तभी देखना अगर आप सीरियस हो, नहीं हो तो प्लीज आप उसको बिल्कुल भी मत देखना। और उसको देखने के लिए आप मुझे यस रिप्लाई कर सकते हो नंबर सेव करने के बाद, सिंपल। ठीक है, आप लोग करते आए हो, लेकिन अगर उस वॉइस नोट में आपके 4 चीजें नहीं है, मतलब 5 चीज हो गई, ग्रीटिंग हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी कोई एक अचीवमेंट, इनकम हो या अचीवमेंट होनी चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन वीडियो की जो आप शेयर करने वाले हो, और नंबर सेव कराना है, और कॉल टू एक्शन भी बोलना है। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई, ये मैंडेटरी आपके वॉइस नोट में होना चाहिए। और ये जो वॉइस नोट होना चाहिए ना, ये वॉइस नोट ऐसा नहीं है कि ये ऐसे रिकॉर्ड किया आपने कि बैकग्राउंड से अलग नॉइज आ रही है, आप बिल्कुल ढीले-ढीले हो। जब पूरे हाई कॉन्फिडेंस में इन सब वॉइस नोट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करोगे? हर एक के फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर नाम का ऐप होता है, रिकॉर्डर। उसमें आप टैप करके रिकॉर्ड कर लो, उसको आप नाम दे दो, ठीक है? 1 1 करके सेव कर लो उस रिकॉर्डिंग को। व्हाट्सएप पे आप जब उसको शेयर करोगे, तो आप उसको 1 को क्लिक करके आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? एंड इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? सिंपली प्रेजेंटेशन, जो मेरी सेल्स कन्वर्सेशन की ट्रेनिंग है सक्सेस सीरीज में डे 4, उसमें आपको पता क्या करना है? प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है आपको, ठीक है? उसके बाद अपना इंस्टाग्राम का लिंक भेजना है, और नोट करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है? एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट एक बार जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? अगेन हम आगे इस वीडियो पे, ठीक है? ये प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? इस बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? तौसीफ, 20 इसकी एज है, क्वालिफिकेशन बीकॉम, ये वॉइस नोट दिया जो मैंने आपको बताया, ठीक है? एंड इसके बाद आप एक मैसेज कर सकते हो, मेक श्योर आप इस ऑडियो को एंड तक सुने, ठीक है? उसके बाद क्या बोलेगा? यस नंबर सेव लिंक, लिंक मांगेगा। तो आपको क्या करना है, आप ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउ टू अर्न 20 के टू 50 के थ्रू सोशल मीडिया, इसके जगह आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है? कि हे आई एम सुनील, हे आई एम सुनील एंड आई हैव अर्न मोर देन 2 लाख रुपीज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ये लिखोगे आप इस लाइन की जगह, हाउ टू अर्न की जगह। उसके बाद वीडियो का लिंक, मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक रहेगा, फिर ये लाइन रहेगी, फिर आपका इंस्टाग्राम रहेगा, और नोट के बाद ये रहेगा कि मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट देखो, एंड देखने के बाद कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। ये हिंदी में भी है एंड ये इंग्लिश में भी मैंने आई थिंक ये यूज किया हुआ है, राइट? और एक बार आप इस ट्रेनिंग को जरूर देखना, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है? आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है? आगे बढ़ते, ये तो हो गया हमारे वॉइस नोट। नाउ ये सब चीजें करने के बाद अब कुछ वॉइस नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एडवांस में बना के रखने हैं, क्योंकि 6 फिगर पे हम जा रहे हैं, तो क्वालिटी लोगों के साथ हमें खेलना है, क्वांटिटी में मतलब उन लोगों के साथ खेलना ही नहीं है, मतलब उनको प्रेजेंटेशन के आगे प्रोसेस बात करनी नहीं है जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो ये 7 चीजों पे, ये 7 ऑब्जेक्शन भी है जो आपको आ सकते हैं, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ प्री ऑब्जेक्शन, 1 से लेकर जो 6 तक है ना, इसको मैं प्री ऑब्जेक्शन बोलूंगा, ठीक है? प्री ऑब्जेक्शन मतलब प्रेजेंटेशन देखने से पहले अगर बंदा कोई कुछ भी पूछे, काम क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंटेशन देखने से पहले पूछ रहा है काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस पे आपको एक वॉइस नोट क्रिएट करना है 15 से 20 सेकंड का, ये 6, सातवां नहीं, सातों करना है, लेकिन हर सबके आपको वॉइस नोट अलग से क्रिएट करके रखना है, ठीक है? आपने उसको प्रेजेंटेशन भेजी, उसका तुरंत रिप्लाई आता है, भाई वैसे काम क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, आपको एक वॉइस नोट क्रिएट करनी है, ठीक है? वॉइस नोट में क्या बोलोगे? बोलना नहीं, वो तो खैर रिकॉर्डेड होगा आपके पास। सी वॉइस, आपको क्या बोलना है, आप ये चीजें बोल सकते हो, सी जो भी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो ऑलरेडी ऊपर वाले वीडियो में शेयर किया गया है, और काम बहुत ही ईजी है। काम क्या है कि आप किसी चीज को प्रमोट करोगे और आप उससे इनकम जनरेट करोगे, ये दो ही चीजें आपको करनी है, प्रमोट करोगे और वहां से इनकम जनरेट करनी है। एंड वो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, मैंने ऊपर वीडियो में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप ए टू जेड उसको समझ सकते हो, ठीक है? थैंक यू। मतलब ये जो 6 का ऑब्जेक्शन है ना, इन 6 के 6 का ऑब्जेक्शन आपको देना है वीडियो की तरफ। इन सभी 6 के 6 ऑब्जेक्शंस को आपको कहाँ रिडायरेक्ट करना है? वीडियो की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपका एक वॉइस नोट तुरंत जाएगा उस बंदे को। क्या जाएगा? कि देखो, इन्वेस्टमेंट हर एक चीज में लगती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, वो अपने स्किल्स पे करोगे, और इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट है, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया, आप उस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग? तो आप सिंपल वॉइस नोट क्या बोलोगे? नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होती है, ये मुझे, ठीक है? आपको क्या बोलना है, ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हो ना मुझे पता ही नहीं है, तो सामने वाले को लगता है अच्छा मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग होगा ही नहीं, तभी इसको नहीं पता, ठीक है? इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग? आपका वॉइस नोट क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है ब्रदर, मैं उस चीज को नहीं जानता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, बट हाँ जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर की है, वो बहुत ही एक जेन्युइन चीज है, आप उसको देखो एंड तक ताकि आपको पूरा समझ में आए। थैंक यू। चौथा क्वेश्चन आ सकता है, सर मेरी एज अभी 16 है 17 है, क्या मैं कर पाऊंगा?
ठीक है, आपको सिंपली वहां पे क्या वॉइस नोट देना है, सी एज डजेंट मैटर, ठीक है, उम्र कभी भी मैटर नहीं करती, आपका डेडिकेशन मैटर करता है। और आप उस वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आप इस एज में इतनी इतनी सारी चीजें अचीव कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी वीडियो में शेयर किया है। तो आप उस वीडियो को देखो, देखने के बाद आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, दैट्स इट। ये ऑब्जेक्शंस का आंसर ही नहीं करना, ऑब्जेक्शन का आंसर हम करेंगे कॉल पे, ठीक है, रियल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कॉल पे होती है। इज दिस विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्या ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है, एक लाइन में आंसर बताना है। नो दिस इज नॉट विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए नो बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कौन पूछता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है क्या, चीप मेंटेलिटी वाले लोग सिंपली बोल नहीं, ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला वर्क नहीं है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी जिससे आप बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हो। उसके लिए आप वीडियो देखो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू। इज दिस लीगल और नॉट, इज दिस लीगल और नॉट, ये लीगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, सी दिस इज टोटली लीगल। एंड जो मैंने आपको वीडियो शेयर की है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड किए हुए हैं, ताकि आप उसको देख के पता लगा सको जेन्युइन है कि नहीं है। तो जाइए आप उस वीडियो को देखिए। थैंक यू। ठीक है, ये 6 ऑब्जेक्शन बहुत ही छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन में आपको बना के रखना है पहले से ही। ठीक है, या आप एक काम भी कर सकते हो, ना भी बनाओ तो भी चलेगा, आप ऑन द स्पॉट उसको रिकॉर्ड करके भेज सकते हो क्योंकि बहुत छोटा वॉइस नोट है। एंड सातवां, एक आपको वॉइस नोट क्रिएट करना है ओवरव्यू ऑफ लीड्स गुरु, मतलब लीड्स गुरु क्या है, क्या कोर्सेज, क्या कमीशन, कैसे काम करता है। एक मिनट का पूरा आपका लीड्स गुरु का ओवरव्यू की आपकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, ये कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, जब सामने वाला बोले कि सब कुछ तो देख लिया लेकिन समझ नहीं आया। अच्छा, वो सब तो ठीक है लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते प्लीज। जब आप बंदा बार बार बोले समझा दो समझा दो, तब आपको उसको ये भेजना है। ठीक है, इस ओवरव्यू में क्या होगा लीड्स गुरु के, यहाँ पर उसको लीड्स गुरु को समराइज करके बताओगे। ठीक है, लीड्स गुरु एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके मल्टीपल पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस के अंदर कोर्सेज है। पैकेजेस जैसे कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, ये सभी के सभी कोर्सेज हैं और इसका एक प्राइस है। आप एक प्राइस पे करके इसमें एनरोल करते हो, एनरोल करने के बाद आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला, इन कोर्सेज को आगे प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो, अप टू 80, 90, 100 कमीशन, जो भी परसेंटेज है। ठीक है, दूसरा फ्रीलैंसिंग, आपके कोर्सेज में, पैकेजेस में बहुत सारे स्किल्स दिए हैं, आप उन स्किल्स को सीख करके भी उसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, इतना ही बोलना है आपको। मतलब लीड्स गुरु का एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया हमने, ताकि बंदे को शॉर्ट में समझ में आ जाए लीड्स गुरु है क्या, अटैक प्लेटफॉर्म, उसका प्रोडक्ट क्या है, पैकेजेस हैं, कोर्सेज का है, एक प्राइस है, कोर्सेज का प्राइस भी बता सकते हो इसमें। जो ब्रॉन्ज पैकेज है वो है 1500 का, जो सिल्वर है वो है 3000 का, जो गोल्ड है 6000 का, प्लेटिनम 11000 का। ठीक है, आपको एक बार एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के बाद आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है चीजें ये। वॉइस नोट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी तक आप वॉइस नोट आप नहीं यूज करते, करना चालू कर दो, वॉइस नोट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत मैसिवली रिजल्ट देगा। रिकॉर्ड करके रखो, आज ही रिकॉर्ड कर लेनी है। ठीक है, एंड आपके जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना, आप उसको पहले से ही रिकॉर्ड करके रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। पीपल बोलते हैं प्रमोट करना है, सेल करना पड़ता है क्या, यस एब्सोल्युटली, हाँ बोल दो यस, सेल करना पड़ेगा। Clear, just type clear in the chat box. Vikas, clear. Okay, everybody clear. Just clear, clear, clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड वाले को थोड़ा इधर सरका देते हैं और थर्ड वाले को इधर ले आते हैं। ठीक है, चलो एक बार थर्ड समझ लें। जब हमारे पास बहुत सारी लीड्स आती है तो उनको हैंडल किस तरीके से करना है। अच्छा, कितने लोगों के साथ ये हुआ है कभी कि बहुत सारी लीड आ गई, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे। हुआ है किसी के साथ, लाइक रील वायरल हो गई हो, या एड से बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा हो, या कुछ भी, बताओ चैट बॉक्स में। ओके, एजे, प्रतिभा एंड एनीवन एल्स, मतलब बहुत ज्यादा लीड्स आ गई, संभल नहीं रही। ठीक है, यस, अच्छा जी, महेंद्र जी आ गए। ठीक है, चलिए महेंद्र, आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, कल से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलो, तो लीड बल्क में आती है तो क्या करना है, ठीक है, हैंडल किस तरीके से करना है लीड को, वो समझते हैं। सबसे पहला, पैनिक नहीं होना है। लीड ज्यादा आ रही है दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन, अच्छा है। बहुत लोगों के पास नहीं आ रही है लीड्स, आपकी आ रही है। बहुत सारे लोगों का एड्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, रील्स वायरल नहीं हो रही, आपकी आ रही है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है पहले तो यार, कि हाँ, लीड्स का फ्लो बढ़ रहा है, मेरे से नहीं संभल रही, ये एक पॉजिटिव साइन है। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पहली बार इंसान पैनिक हो जाता है। महेंद्र, मैं समझ सकता हूँ, प्रतिभा के साथ भी हो सकता है ये। पहली बार में इंसान थोड़ा पैनिक हो जाता है, 10 लोगों को कॉल करता है, कैसे हैंडल करना है, नहीं समझ रही, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था ना इतना हैंडल करने का। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहाँ पे एक और समझनी है,
एक दिन में 500 लीड आ रही है, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि 500 लोगों को कम्युनिकेट किया जाए। कुछ लोग रह भी जाते हैं, तो एक्सेप्ट करनी है उन चीजों को। बल्क मतलब बल्क, आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं रहा बल्क लीड को हैंडल करने का, कुछ लोग छूट भी जाए तो चलेगा, इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बल्क नंबर सेविंग, ठीक है। बल्क नंबर सेविंग, जब हमारे पास एक दिन में फॉर एग्जांपल 300 400 500 कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक करके नंबर सेव करते हैं? तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ, वन ऑन वन। या आप ऐसे लोग हो जो ऑटोमेशन का यूज करते हो या कोई सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हो नंबर सेव करने के लिए, ठीक है। तो आप उसमें टूल्स लिख सकते हो, वन ऑन वन या टूल्स, बताओ चैट बॉक्स। वन ऑन वन नंबर सेव कर दो। प्रशांत इन टच, ठीक है, वो एक टूल्स का यूज करते हैं। महेंद्र, ओके, ठीक है। पहले वन ऑन वन, अभी इन टच, ठीक है, मतलब पता है आप सभी लोगों को इन टच टूल के बारे में, ठीक है। देखो, वन बाय वन तो आपको करना ही चाहिए नंबर से। जब आपके पास दिन की 20 25 30 लीड आ रही है, तो वहां पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसके नॉर्मली आप सेव कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है। लेकिन जब आपके पास लीड ज्यादा है, लीड ज्यादा नहीं है, जब आपका दिमाग घूम जाए, दिमाग सरक जाए, तब आपको इन टच ऐप यूज करना है। ऐप नहीं, एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो चलो महेंद्र से ही पूछते हैं। महेंद्र, एक बार आ जाओ, मेरे बताने से अच्छा आप ही आ जाओ थोड़ा, ठीक है। महेंद्र, अनम्यूट करना एक बार अपने आप को। यस सर, माय वॉइस इज क्लियर। ठीक है महेंद्र, कितनी लीड आ रही है भैया, पहले वो बताइए हमें। सर अभी के टाइम पे तो कम पड़ गई है, लेकिन जब आ रही थी तो एकदम संभल ही नहीं पा रही थी, 2 2 हजार 3 3 हजार लीड डेली की मतलब। कैसे तो कैसे, फिर क्या हुआ इतना एकदम कैसे? से। एक रील वायरल गई थी, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल गई थी 2.5 मिलियन। तो उसके थ्रू हम्म। बहुत ज्यादा लीड्स आ गई थी। उसके बाद में एक मतलब प्रमोशनल रील चली गई थी 6 लाख प्लस। तो ओके। उससे इतनी लीड्स आई थी कि पहले वाली से भी नहीं आई थी। एंड देन फिर अभी एक और चली गई थी 4.5 मिलियन। तो 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 यहाँ अभी तो पे मतलब पूरी भर भर के ही आ गए, तो फिर इंटरेस्ट तो यूज करना ही य- पड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो कितना कितना बांट रहे हो लीड, पहले ये बताओ। आप जितना चाहे उतना ले लो मतलब। अरे यहाँ पे ना बोलना था अपने आप को, यहाँ पे सेल्फिश अच्छा बनो ऐसे। जब अपनी बात आ जाए, ठीक है। अच्छा महेंद्र, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा वो रील के बारे में बताओ हमें, जो रील वायरल थी उसको थोड़ा बताओ, डिस्क्राइब करो कि क्या था रील में, कौन सी थी, ठीक है। कोहोस्ट बना दिए, ट्राई करो एक बार स्क्रीन शेयर करके लोगों को शो करने की। ओके सर, वेट सेकंड सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कोहोस्ट मैंने आपको बना दिया, आप कर सकते हो। ओके सर, अभी आया ऑप्शन। सर माय यस, स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल विजिबल विजिबल। ओके, एंड दिस इज माय व्हाट्सएप। तो यहाँ पर आप देख अरे सकते हो। बाप रे, 2386, ठीक है। एंड देन मैंने अप्रोक्स जो इंटच एप्लीकेशन है उसके थ्रू बहुत सारे नंबर्स को सेव किया, अराउंड 7,000 से ज्यादा नंबर्स को सेव किया उसके बाद में। मतलब कि अभी जो लीड्स आई हैं आपके पास, 7000 नंबर आप सेव कर चुके हो। यस सर, 7 से 8 हजार से ज्यादा आप मान सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे नंबर्स को जो है खुद से सेव किया था वन बाय वन। देन फिर मैंने इंटच को यूज करना शुरू किया फाइनली। ओके ओके, अच्छा ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आते हैं, लाइक कौन सी रील थी, क्या रील थी, एक बार वो ट्राई कीजिए शो करने की। ओके सर, वेट अ सेकेंड। सर फर्स्ट रील गई थी, कॉमेडी रील थी लाइक, वेट अ सेकेंड। आई थिंक जस्ट ये गई थी एक रील 2 लाख प्लस। इसके ऊपर बहुत सारी लीड्स आई थी। एंड सेकंड अभी जस्ट नीचे एक और है, थिंक ये एक और गई थी 70 के। इसके थ्रू भी बहुत सारी हम्म। लीड्स आई थी। एंड देन ये एक और गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो 171 के। एंड उसके नीचे एक जस्ट गई थी अभी 4 मिलियन प्लस कुछ गई थी, आई थिंक। ये रही सर।
इसके थ्रू मतलब फॉलोवर ज्यादा बढ़े थे, एंड वो मैंने जो स्टोरी डाली लाइक व्हाट्सएप पर आने के लिए, तो बहुत सारी लीड्स एकदम से आ गई थी उस स्टोरी के थ्रू। फॉलोवर ज्यादा बढ़े थे इसके थ्रू, तो देन फिर वो उसके अंदर कन्वर्ट हो गए। एंड एक और रील गई थी इसके अंदर, वेट सेकंड, ये वाली सर, 640K। इसके थ्रू जितनी लीड आई थी ना, सारी रील्स को मिला के तक नहीं आई इसके थ्रू, ओके, क्योंकि प्रमोशनल रील थी। ठीक है महेंद्र, गॉट इट। ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं इसके नीचे। महेंद्र स्टॉप कर सकते हो स्क्रीन शेयर। ठीक है। अच्छा महेंद्र, एक चीज बताओ, लाइक रील आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब आपको क्या लगता है क्यों आपकी रील अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्या चीज है आपकी रील में थोड़ा यूनिक है, जो बेस्ट है, जो आपको लगता है? सर, पहली चीज तो ये कि अभी मैं बता दूं कि अभी मेरे अकाउंट पर स्ट्राइक आ चुकी है, लाइक रिकमेंडेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस, मींस कि इंस्टाग्राम ने बूस्ट करना ही बंद कर दिया है रील्स को। वो तो अभी तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, लेकिन पहले ये हो रहा था कि एकदम से वो रील गई थी, मैं मीन्स कि 20K चली गई थी, फिर मैं मतलब बैठ गया था कि लाइक मेरी रील वायरल जाने वाली, इतनी जाने वाली है। तो फिर वो एकदम से 2.5 मिलियन चलेगी, तो एकदम से मोटिवेशन आया, एंड देन जब से मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो तब से मैं मतलब ऐसे कर रहा था कि लाइक रीच को बढ़ाया कॉमेडी कंटेंट के थ्रू। एंड देन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारे अकाउंट पर रीच अच्छी होती है, तो लाइक एक तरह से जो दूसरी जो प्रमोशनल रील्स जो रहती है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस तरह से जो हम्म, मैंने सबसे पहले कॉमेडी कंटेंट डाला 2-3 दिन तक, एंड देन फिर जब वो रील सॉरी रीच बढ़ी एकदम से, तो देन फिर प्रमोशनल डाल दी 3-4 दिन तक, तो उसमें से एक ना एक चली जाती थी। ओके, मतलब आपका कहना है कि पहले आप अपने जो कंटेंट है, एक फनी कंटेंट से आप पहले रीच बढ़ाते हो, और जब आप रीच बढ़ जाती है, देन आप वहां पे एक प्रमोशन रील डालते हो, ताकि उसका जो पुश है ना वो इस पे भी मिले आपको, ये कह रहे हो आप? यस सर। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, आप महेंद्र की एक बार प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर करने से ज्यादा उतना शो नहीं हो पाया, तो आप सभी लोग एक बार विजिट करके चेक कर सकते हो कि कैसा रिलेटेबल कंटेंट है और वगैरह। और महेंद्र एक और चीज बताओ, लाइक और भी कुछ चीज मैटर करती है रील्स में आपके अकॉर्डिंग, आपका एक्सपीरियंस है, लाइक म्यूजिक, टेक्स्ट हो गया, हैशटैग हो गए, क्वालिटी कुछ? टेक्स्ट के रिगार्डिंग अगर आप प्रमोशनल रील अगर हम डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर इंस्टाग्राम के टेक्स्ट हमें यूज करने चाहिए, ओके, कि मतलब इंस्टाग्राम खुद के टेक्स्ट को ज्यादा खुद की चीजों को मतलब ज्यादा बूस्ट करता है हर कोई। खुद की हम्म, चीजें हमेशा अच्छी लगती है हर किसी को। ओके, मतलब कि इंस्टाग्राम की एडिटिंग हम मैक्सिमम यूज करें, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, और थर्ड पार्टी से ज्यादा अगर हम किसका यूज करें? अगर हम कॉमेडी कंटेंट या फिर दूसरा कुछ अगर हम दूसरी टाइप की अगर हम रील्स डाल रहे हैं, तो हमें कैपकट का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एडिटिंग है, उसके अंदर के जो टेक्स्ट हैं वो लोगों को हम्म, ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड ओके, अगर बात करें प्रमोशनल कंटेंट की, तो उसके अंदर हमें इंस्टाग्राम का टेक्स्ट यूज करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जो ठीक, रील जितनी भी गई थी अच्छी, जो मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला, उसके अंदर मैंने इंस्टाग्राम के टेक्स्ट यूज कर रखे थे। परफेक्ट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच महेंद्र। सो जितने लोगों के पास कम लीड्स हैं, आप वन ऑन वन सेव करते हो, जिसके पास ज्यादा लीड्स हैं, जैसे महेंद्र हो गया, या काफी सारे लोगों ने प्रशांत हो गया, बहुत सारे लोगों ने बताया चैट बॉक्स में, ठीक है, आप इन टच टूल को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा बल्क में लीड आ रही है तो ठीक है, आप इसको यूट्यूब से डायरेक्टली सर्च करके सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको आपको इंस्टॉल करना होता है, नंबर्स को पूरा सिलेक्ट करना होता है, एंड किसी भी एक डेट या नेम से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप यूट्यूब कर सकते हो, और अगर यूट्यूब पे चीज़ें ना समझ में आए, ठीक है, तो आप पर्सनली डीएम कर सकते हो, या हो सके तो एक प्रॉपर वीडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा, इफ पॉसिबल, ठीक है। उसके लिए हाँ, पीसी तो नीडेड है, यस प्रशांत, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप वो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप किसी और के कंप्यूटर या लैपटॉप में, पीसी में अपना व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मतलब शेयर कर सकते हो थ्रू क्यूआर कोड और नंबर, देन आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जिसको भी नीड, मेरे ख्याल से जिसको है वो तो इन टच तक पहुंच जाता है, लेकिन जिसको नीड नहीं है, कोई इशू नहीं है, टूल कहीं भागा नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। तो बल्क नंबर सेविंग के लिए ये कर सकते हो आप। और एक और चीज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, आप में से कितने सारे लोगों ने ये फेस किया है, व्हाट्सअप ब्लॉक हो जा रहा है, या फिर व्हाट्सअप पे स्टेटस नहीं डल रहा है, या फिर एक टाइम आ जाता है कि जब हमारे फोन में 20 30 40 हजार कॉन्टेक्ट आ जाते हैं तो ग्लिच करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे मेजर जो है वो है ब्लॉक हो जाना, रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ठीक है। हुआ है किसी के साथ ऐसे यहाँ पे? व्हाट्सअप बैन, यस गोविंद, आर्यन के साथ हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लाइक आप सभी के साथ, ठीक है, फाइनली हमें वो टाइम मिल चुका है। लास्ट टाइम हमने एक कोर मीटिंग की थी, आई थिंक प्रतिभा आप भी थे उसमें, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे हमने टूल के बारे में बात की थी, एक ऐसा टूल जिसके थ्रू
वो पेड टूल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही लाइक चीप है, लाइक 1000 रुपीज पर मंथ, और उसके ऊपर के भी प्लान है। तो उस जो जो वो कंपनी, जो वो टूल्स है, ठीक है, जिसको इंस्टॉल अगर आप कर लेते हो, जिसके थ्रू आप अपने व्हाट्सएप में 20, 30, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख भी कॉन्टैक्ट सेव कर लोगे, आपका व्हाट्सएप कभी भी बैन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जो आपको यूजर या एज एन एफिलिएट मार्केटर्स को ना होती है एक लेवल पे आने के बाद, ठीक है। तो हम ट्राई कर रहे थे कि वो जो टूल है, वो जो कंपनी है, उसके हेड से हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो फाइनली हमें उनका टाइम नहीं मिला, मतलब हमारी बात हो चुकी है उनसे, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली आके ट्रेन करेंगे उस चीज के ऊपर। ये बहुत थोड़ा सा टाइम टेकन हुआ, बहुत सारा टाइम लगा हमें कांटेक्ट करने में, बट उनका हमें टाइम मिल चुका है। मिनिमम अब मैं बताऊं तो 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, उनसे हमने कांटेक्ट किया, रिप्लाई थोड़ा सा भी आ नहीं रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है उनका एक सेशन, वो खैर कोर मीटिंग वालों के लिए था, लेकिन इनर सर्कल वालों के लिए भी मैं उसमें आप सभी लोग को इन्वाइट कर दूंगा। उसको आप जरूर यूज कर सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बल्क में लीड है, या आप नहीं चाहते कि आगे चल के मेरा अकाउंट बैन हो, ठीक है। तो कंप्लीटली हम उसकी ट्रेनिंग भी आप सभी के साथ करवा देंगे, वो विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बल्क नंबर सेविंग का मैंने बता दिया। थर्ड हमें क्या करना है ना, जब भी बल्क में आए हमारे पास मैसेजेस, बल्क में सारी चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें ना प्रिपेयर एडवांस में होनी चाहिए। और एक और चीज मैं यहाँ पे भूल गया बोलना, अगर रील वायरल हो रही है ना, तो एक चीज को और ध्यान रखना महेंद्र एंड एवरीबॉडी, इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक्टिव हो जाना बहुत बुरी तरीके से। इंस्टाग्राम बुरी तरीके से मतलब एग्रेसिवली, इंस्टाग्राम स्टोरी पे जितना आ सकते हो आओ, दिखाओ अपने आप को, चाहे वो लाइव इनकम प्रूफ हो, एफिलिएट लिंक भी डालो अपनी स्टोरीज पे कि इफ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विथ मी, या अगर आपको मेरे व्हाट्सएप पे लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप सीधा ये रहा वीडियो का लिंक, क्लिक ऑन द लिंक, वीडियो देखो, और नेक्स्ट स्टोरी में एफिलिएट लिंक है, उस पर साइन अप कर लो, मैं आपसे 24 घंटे के अंदर कॉन्टैक्ट करूंगा। स्टोरीज पे एक्टिव हो जाना, फीडबैक जितना शेयर कर सकते हो करो स्टोरीज पे, टेस्टिमनी होगी टीम की, आपकी आपके अचीवमेंट्स हो गए, आपका इनकम हो गया, डैशबोर्ड हो गया, कोर्सेज ऑफर के पोस्टर वीडियो शेयर करो जितना हो सकता है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। रील वायरल होती है ना, फॉर एग्जांपल महेंद्र ने बताया, मेरा एक फनी कंटेंट वायरल गया, ठीक है, 1 मिलियन की रीच गई। अब 1 मिलियन की रीच गई, मतलब 1 मिलियन लोगों ने देखा, तो कम से कम उस 1 मिलियन में से कम 5-6 हजार लोग प्रोफाइल पे तो आए होंगे। ये तो बहुत कम लेके चल रहा हूँ, 4-5 हजार बहुत ही कम लेके चला मैं नंबर यहाँ पे, 4-5 इन द सेंस की बहुत 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया। 4-5 हजार लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल पे आते हैं तो आपकी और भी जो रील होती है उस पर भी इंगेजमेंट बढ़ता ही बढ़ता है, स्टोरी की व्यूज भी आपके बढ़ते हैं जब आपकी रील वायरल जाती है, एक्सपीरियंस आप सभी लोगों ने किया होगा। तो जब आपकी रील वायरल जाए, स्टोरी पे आ जाओ सामने, बताओ कि अपने आप जितना शो कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन दो रील पे आके, अपने लीड्स गुरु के बारे में बताओ, आप अपना प्रेजेंटेशन वीडियो डालो, एफिलिएट लिंक डालो, वहां से अलग लेवल की सेल जनरेट होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब भी बल्क लीड आए, सारी चीजें एडवांस में रख लेनी है आपको। आपको पता है ये ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं, आपको पता है इनकी इन चीजों की जरूरत पड़नी है, प्रेजेंटेशन वीडियो लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सारे वॉइस नोट प्रिपेयर रखने हैं। आपके पास लीड्स गुरु की पीडीएफ भी है, आई थिंक आपके पास नहीं है, वो मैं शेयर करवा दूंगा, या टेलीग्राम में वो गई है तो एक बार मैं ग्रुप में करवा दूंगा। पीडीएफ हो गया, जो जो चीजें चाहिए आपको कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारी चीजें एडवांस में प्रिपेयर कर लो। कोई कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपको चैट में कोई ऑब्जेक्शन है कि मेरे पास पैसे नहीं है, एक ऐसा टेस्टिमनी प्रिपेयर कर लो आपकी टीम में जो कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है और आज वो 10, 20, 30 हजार की अर्निंग पे है, उसका टेस्टिमनी ले लो। जैसे कोई बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको सीधा वो भेज दो। मतलब जो भी टूल्स चाहिए, जो भी वॉइस नोट चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए, सब एडवांस में प्रिपेयर कर लो। आपको जिस चीज की भी जरूरत है सब एडवांस में प्रिपेयर कर लो जब भी बल्क लीड आए, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा हबड़ा दबड़ी होती है, ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन एडवांस में चीजें प्रिपेयर करके रखोगे तो चीजें बहुत स्मूथ होगी, ठीक है। फोर्थ क्या करना है, दिन को प्लान करो अपने। दिन की 2000 1000 लीड आ रही है, आपको भी नहीं पता आपकी रील कब वायरल हो जाए, आपको भी नहीं पता आपको कब डेली बेसिस पे 10, 20, 30 इतनी लीड आने लग जाए, या 100, 200, 500 लीड आने लग जाए। दिन को प्लान कर लो। अगर दिन भर लाइक आप खाली हो, तो पूरे दिन को प्लान करो कि सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। 12 बजे से 3 या 4 बजे तक, ठीक है, मैं कॉल पे बात करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। दिन को प्लान करके चलोगे ना तो माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि देखो जब हम लीड को रिप्लाई कर रहे होते हैं बैठे बैठे, तब फिजिकल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वहां मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दिमाग की शक्ति यूज हो रही होती है। बॉडी में कितना भी खाना खा लो, फिजिकल एनर्जी तो यूज ही नहीं हो रही, बिल्कुल उंगलियां हिल रही है, लेकिन मेंटली थकावट के लिए आप ना पूरे दिन को प्लान कर लेना।
कि इतने से इतने टाइम तक मैं ये करूंगा, इतने से इतने टाइम तक मैं ये करूंगा, जो मेरा ये इंपॉर्टेंट काम है ये रात को करूंगा। पूरा प्लान कर लेना, इस काम को आज करूंगा, इस काम को कल करूंगा, इस काम को मुझे टालना है। क्योंकि वो जो रील वायरल हुई है आपकी, वो जो आपका दिन चल रहा है इतने लीड्स आने का, वो आपको भी नहीं पता कि वो अगली बार कब आएगा। लेकिन जब आया ये दिन ना, तो इसको खाली मत जाने देना, उसको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से यूज करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, अपने दिन को एडवांस प्लान कर लेना। और अगर आप डेली बेसिस पे फॉर फॉर एग्जांपल कोई 500 1000 2000 का एड रन कर रहे हो, डेली आपके पास 300 400 लीड्स आ रही है, तो आपकी एक हैबिट बन चुकी होगी डे को मैनेज करने की, और आपने एक फ्लो पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो उसी पे स्टिक रहना। पांचवा क्या है, आपके पास 1000 लीड आती है फॉर एग्जांपल महेंद्र के पास, ये आप सभी लोगों को पता है। जब भी आप प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करो, या फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, मेरे सामने 100 लोग हैं जिनको मुझे वॉइस नोट भेजना है, तो पहले तो इंटरनेट ऑफ कर दो, अपना डाटा ऑफ कर दो, और सबका चैट ओपन करके वॉइस नोट भेज के बैक आ जाओ, वॉइस नोट भेज के बैक आ जाओ। उसके बाद इंटरनेट ऑन करो, ताकि एक ही बार में वॉइस नोट चला जाए सबके पास। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टारगेट लिया है 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, हम 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उन्हीं में से 5 में एक बंदा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। जब इंटरनेट ऑफ रहेगा ना, तो जाहिर सी बात है वॉइस नोट जाएगा नहीं। जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करोगे, आपका पूरा वॉइस नोट एक ही बार में चला जाएगा। देन आप रेडी हो क्वेश्चन आंसर लेने के लिए, फ्लो नहीं टूटेगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ? गॉट इट और नॉट? चैट बॉक्स में बताओ। ज्यादा लीड है, बल्क लीड है, तब आपको ये चीजें करनी है। नेट ऑफ कर देना, तब जाके कुछ, अगर एक बंदे को रिप्लाई कर रहे हो, 2 बंदों को तो ऑन ही रखो ना। लेकिन हाँ, जब आपको कुछ भेजना है ज्यादा लोगों को, नेट ऑफ कर लो, इससे ना प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, लास्ट कुछ 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजों का आपका ध्यान रखना है। ये बेसिक पॉइंट है, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सारे लोग आपका रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, सिर्फ 20% या 10 या 20 या 25 ऊपर नीचे हो सकता है, बट वी आर टेकिंग अप्रॉक्स नंबर। 20% ही लीड्स हैं, प्रोस्पेक्ट है आपके व्हाट्सएप पे, जो प्रॉपर रिप्लाई करेगी। एक्सपेक्ट मत करना कि सारे लोग मेरा रिप्लाई करें, एक्सपेक्ट मत करना है कि सारे लोग कोर्स में एनरोल करें। ये चीज एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस आपके पास आ रही है ना, हो सकता है कि कोई किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो, किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो। सारे लोग आपका रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेटली मन में लेके चलना कि हाँ, 10-20% भी लीड्स मेरा रिप्लाई कर रहे हैं प्रॉपरली, दैट मीन इट्स अ गुड नंबर। 10 से 20% अगर आपकी लीड रिप्लाई कर रही है प्रॉपर वे में, देन इट्स अ गुड नंबर। ठीक है, आपको लोग ब्लॉक भी करेंगे, नो इशू, चलेगा। ठीक है, ब्लॉक होना तो ये तो आम बात हो गई आज के टाइम पे, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉल इज ऑलवेज बेटर देन चैट। चैट पे कभी भी ऑब्जेक्शन को सॉल्व नहीं करना है, चैट पे कभी भी ज्यादा बातें नहीं करनी। चैट ज्यादा टाइम लेता है कॉल के बजाय। आपको लग रहा है कि सामने वाले को कोई डाउट है, ठीक है, सीधा मैसेज करो, कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल फॉर 2 मिनट्स। वो आप कॉल 2 घंटे जाए डजेंट मैटर, सामने वाले को कॉल पे लाना है। कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल 1 मिनट, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल, अगर वो कह रहा है कि यार सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन ये कमीशन का समझ नहीं आया, क्या पैसिव अभी मिलेगी, एक्टिव मिलेगी? ओके राहुल, कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल फॉर 2 मिनट्स। कॉल पे आओ, उसको सॉल्यूशन दो और पिच कर दो। सॉल्यूशन क्या देना है, नहीं आप एक्टिव करोगे तो एक्टिव इनकम मिलेगी, आपकी टीम में कोई सेल करेगा पैसिव इनकम मिलेगी, ये सॉल्यूशन हो गया प्लस पिचिंग। ठीक है, तो राहुल मुझे बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर? सिंपल। ठीक है, तीसरा, फॉलो अप करना मत भूलना 24 घंटे के बाद। ये मिस्टेक वो लोग करते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा लीड्स आती हैं, और ये वो लोग करते हैं जिनके पास बहुत कम लीड्स आती हैं, बीच वाले तो करते ही हैं। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने पिछले 30 दिन के अंदर या पिछले 1 हफ्ते में कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, प्लस उन लोगों का कितना फॉलोअप लिया, आपने लिया भी कि नहीं लिया, इतना ही पूछ लेना, यस और नो। 24 घंटे के बाद फॉलोअप लेना, क्योंकि जो लीड्स है ना, प्रोस्पेक्ट है, वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लीड्स होती है ना, जो बहुत क्वालिटी लीड्स होती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो नहीं देख पाती हैं। ठीक है, और आप उनको 24 घंटे के बाद दोबारा पूछते हो, क्या पूछते हो कि हे हैव यू वॉच द वीडियो। 50 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी, 50 का ब्रॉडकास्ट बनाया, ब्रॉडकास्ट में मैसेज जाएगा आपका, हे हैव यू वॉच द वीडियो। हिंदी में बोल सकते हो, हे क्या आपने वीडियो कंप्लीट देखी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉलो अप लेना मत भूलना। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, 2 तरीके से सेल्स निकालना है। ठीक है, एक आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी जो लोग हैं, वहां से सेल्स निकालना इजी है, किसके कंपैरिजन में, कि आप नई लीड जनरेट करो, वहां से सेल्स निकालो। आपके जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में लोग हैं ना, जो फॉलोअप में लोग हैं, वहां से सेल्स निकालना इजी है, किससे, दोबारा लीड जनरेट करके नए लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने से। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे क्या रखना है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हो गया, फॉलोअप हो गया, पहली प्रायोरिटी पे हो गया। ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे आने वाली ट्रेनिंग्स में, बट फॉलोअप 24 घंटे के बाद लेना जरूर। ठीक है, सी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 फिगर इनकम को जनरेट करने की।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो लेंगे नहीं लेंगे, वो उनके ऊपर है, बट मेरा काम है आपको गाइड करना, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी। 24 घंटे के बाद बहुत जो मैं आपको एक वो बताता हूँ, जो क्वालिटी बंदा होगा ना, मैक्सिमम जो क्वालिटी लोग होते हैं वो इंस्टेंट वीडियो नहीं देखते, वो बाद में देखते हैं आराम से फुर्सत होके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे वीडियो भेजी, 24 घंटे बाद क्या है कि मैं भूल गया, आपका मैसेज आता है दोबारा मेरे पास, हे हैव यू वॉच द वीडियो, रिमाइंडर जाएगा, अरे इसने तो मुझे भेजा था। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर करना, फॉलोअप लेना मत भूलना। दिन की 10 15 20 लीड जनरेट हो रही है, फॉलोअप लो, एक एक करके मैसेज करके उसका नाम लेके, हे राहुल हैव यू वॉच द वीडियो, सिंपल। ठीक है, अभी मैं आगे और भी चीजें शेयर करूंगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर क्लियर तो जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स, हैंडलिंग बल्क लीड लाइक अ प्रो, कैसे करके आपको हैंडल करना है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये सिर्फ अभी हम चैट की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग पे अभी तक हम आए नहीं है। क्लोजिंग का और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो पूरा एक सेशन होगा अलग से हमारा। क्लियर एवरीबॉडी? ओके ओके, सो हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। चलिए फोर्थ पॉइंट को लेके आते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पे दैट परफॉर्मेंस मीन्स लॉ ऑफ एवरेज। जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन भेजोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा, जितने ज्यादा लोगों से कॉल पे बात करोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आएगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ लॉ ऑफ एवरेज में क्या करना है, ठीक है, 4 स्टेप बता रहा हूँ, ये लिखना भी आप मेरे साथ। नंबर 1, सबसे पहले ना टारगेट लो, आप वीक का टारगेट लो। यहाँ पे मैंने 50 के लिए, 50 के तो एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर इनर सर्कल में हो तो, 50 के इन अ वीक, क्योंकि देखो लिमिट को आप पुश नहीं करोगे तो कभी वहां तक पहुंचोगे नहीं, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लेना पड़ेगा। आप लिखोगे 50 के, आपका माइंड बोलेगा 50 के तो नहीं हो पाएगा, लिखना है एटलीस्ट। ठीक है, टारगेट लो एवरी वीक सेल्स का, 50 के ले सकते हो, 1 लाख रुपीज ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपना लॉ ऑफ एवरेज समझो। वहां पे आपको समझना होगा आपका लॉ ऑफ एवरेज। अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन पूछो कि यार मैं कितनी कॉल करता हूँ तो कितनी क्लोजिंग मेरी निकलती है। अच्छा, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे इतनी क्लोजिंग के लिए कितनी लीड्स चाहिए। ठीक है, अपने आप से थोड़ा क्वेश्चन करो, अपना एवरेज निकालो वहां पे। ठीक है, अब इस 50 को हिट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो मैं आपको बता दूं। 28 सिल्वर की सेल चाहिए आपको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 29 हो सकता है, नो इशू। 28 सिल्वर की चाहिए, 13 गोल्ड की चाहिए, और 7 आपको प्लेटिनम की चाहिए। यानी डेली का अगर आप एक प्लेटिनम भी हिट करोगे तो आपका वीकली 50 के जाएगा ही जाएगा, और मंथली आपका 2 लाख तो जाना ही जाना है। और अगर पैसिव इनकम आती है तो 2 लाख 10 हजार 20 हजार 30 हजार 2.5 लाख 3 लाख भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एवरी वीक सेल्स का टारगेट रखो। आप लोग क्या है ना कि थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हो एक लेवल पे आगे। बहुत सारे लोग हैं एक टाइम पे बहुत स्पीड में खेलते हैं, उसके बाद एक कंफर्ट में आ जाते हैं, ऑब्वियसली उनके पास कोई वाई नहीं होता, रीजन नहीं होता क्लियर करने का। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टारगेट लो एवरी वीक सेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, सिल्वर की 28 सेल, गोल्ड की 13 एंड प्लेटिनम की 7। अब यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेट योर नंबर ऑफ कॉल्स। इस 7 प्लेटिनियम को 7 दिन में क्लोज करने के लिए मुझे कितने कॉल करने पड़ेंगे। अगर एक प्लेटिनियम मेरी 20 कॉल करता हूँ, जब मैं अच्छे से बात होती है तब जाके मेरी एक प्लेटिनियम आती है। 20 कॉल में एक प्लेटिनियम, तो 7 कॉल, 7 प्लेटिनियम के लिए कितनी हो गई कॉल, ऑब्वियसली 140 कॉल हो गई। अपना कैलकुलेट करो नंबर ऑफ कॉल। और अगर प्रॉपर वे में बात करोगे ना अच्छे से, जो भी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, अभी वो हम क्लोजिंग के सेशन में भी बात करेंगे, क्लोजिंग पे रिलेशन बिल्डिंग सारी चीजें, इजीली आपका एक क्रैक हो जाएगा 50 के इन अ वीक। जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेके चलोगे, पूरा पूरा ट्रैक रखोगे अपने डाटा का कि भैया इतना चाहिए मुझे, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इतनी लीड जनरेट करनी, इतना कॉलिंग करना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास तो अपने एक एवरेज होगा, पता ही होगा कि हाँ यार इतने में कॉल अगर ले लूंगे ना, पहली बात, मैक्सिमम दिन में आपकी मिनिमम 10 कॉल या 5 कॉल तो होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 6 फिगर में हो तो मिनिमम आपकी 5 कॉल होनी चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि नहीं यार मेरी तो बिना कॉल के सेल्स आ जाती है। देखो, सेल्स तो जाहिर सी बात है आपकी बिना कॉल के आ जाती है, लेकिन आप दिन में अगर 5 कॉल भी लोगे तो जहाँ पे 2 सेल आ रही थी वहां पे 3 या 4 आएंगी, पहली चीज। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन जाहिर सी बात है वहां पे इंप्रूव होगा, आपकी सेलिंग स्किल्स इंप्रूव होगी होगी वहां पे। ठीक है, आपका बड़े से बड़ा जो टारगेट होता है, ट्रिप का टारगेट, इस क्राइटेरिया, वो जल्दी हिट होगा आपका। ठीक है, तो कॉलिंग तो कभी छोड़ना ही मत, बिल्कुल मत छोड़ना कॉलिंग। ठीक है, सो दिस वाज आवर परफॉर्मेंस गेम, जिसको हम लॉ ऑफ एवरेज करके बात की हमने। दैट्स आवर फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट मी नो द चैट बॉक्स, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? सर कॉल पे बात करने में अजीब फेयर होते हैं। सी लुबना, अगर आप ये क्वेश्चन इनर सर्कल में आके पूछ रहे हो ना चीजें, सो ये थोड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि इनर सर्कल में आप इसलिए हो ताकि आप लास्ट महीने आपने 30 के हिट किया था। ठीक है, बट कॉल पे बात करने से डर लगता है, तो आप
सक्सेस सीरीज में जो मेरी क्लोजिंग की ट्रेनिंग है, वो जाके देखिए, वहां पे मैंने इन चीजों के बारे में बात की है। डर नहीं लगना चाहिए इस फेज में आके, लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चैट में भी क्लोजिंग होती है, ये जितना भी मैंने बताया ना, ठीक है, यहाँ पे तो कॉलिंग का मैंने कुछ बताया ही नहीं, यहाँ से भी चैट में क्लोजिंग होगी आपकी। चैट में क्लोजिंग तो आपकी प्रोफाइल से होना चालू हो गई। मैंने क्या बताया, सेल कब क्लोज होती है, जब सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है, तो क्लोजिंग वही हो जाती है। ठीक है, हाफ क्लोजिंग तो यही हो जाएगी, फिर भी हम कॉलिंग का भी पूरा अलग से सेशन रखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज आवर परफॉर्मेंस गेम। ठीक है, लास्ट, ठीक है, दैट्स आवर फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, हे हैव यू वॉच द वीडियो। क्वेश्चन जाहिर सी बात है आप करोगे कि आपने वीडियो देखी नहीं देखी, पूछना जरूरी है। जरूरी नहीं कि सामने वाले से ही रिस्पॉन्स है, सामने वाले की तरफ से हर बार आप पूछोगे अपनी तरफ से। ठीक है, दो आंसर आएंगे, पहला आएगा या तो नो। अगर नो आंसर आते हैं तो आप सिंपल उसको मैसेज डाल सकते हो या वॉइस नोट भेज सकते हो, क्या प्रेजेंटेशन वीडियो दोबारा भेजो उसको। देखी नहीं है तो फायदा नहीं है आगे कोई बात करने का, क्योंकि उसको पल्ले नहीं पड़नी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रेजेंटेशन उसको दिखाओ दोबारा। इफ यस बोलता है, अगर बोलता है हाँ मैंने देख ली, तो आप उससे पूछ भी सकते हो कि अच्छा, अगर आपने वीडियो देखी तो क्या आप मुझे आप चारों पैकेजेस के नाम बता सकते हो, एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं तो आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि अगर उसने देख ली, सिंपल बोल सकते हो, ओके क्या हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अब देखो, कोई भी बंदा बोनस ऑफर डिस्काउंट फ्री वाली चीजें, इंडियन मेंटेलिटी छोड़ता नहीं है कोई भी। अगर दिखता है यस, सिंपली आप एक ड्राफ्ट बना लेना, सीधा कॉपी पेस्ट कर देना, ओके लेट्स कनेक्ट ऑन कॉल, आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। ओके राहुल, चलो कॉल पे कनेक्ट करते हैं 2 मिनट के लिए, मेरे पास एक ऑफर है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है। कॉल पे आ जाएगा बंदा। ठीक है, डाउट्स, वीडियो ऑलरेडी देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ लिया, कॉल पे आने के बाद डाउट सॉल्व करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है, क्लोजिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलो अप में कॉल हमेशा प्रेफर करो मैसेज से, क्योंकि स्टार्टिंग में ना फियर जब होता है ना हमें, तो हम कॉल पे लेने से डरते हैं और हम ट्राई करते हैं कि मैसेज में उसके डाउट सॉल्व करें, बट मैसेज में एक लिमिटेशन होती है। जब आप मैसेज करते हो ना, ठीक है, तो आप सामने वाले का मूड का पता नहीं लगा सकते कि क्या किस मूड में लिख रहा है, ठीक है, क्या इमोशन से लिख रहा है। जब आप कॉल पे होते हो तो उसको टोनैलिटी से पता चल जाता है। ठीक है, टोनैलिटी से पता चल जाता है। तो फॉलो अप पे सेशन में जरूर लूंगा। फॉलो अप में मेजरली हम ब्रॉडकास्ट पे ज्यादा बात करेंगे, थोड़ी सी मैं कुछ स्क्रिप्ट दूंगा। फॉलो अप में मेजरली मैं आपको बनी बनाई हुई स्क्रिप्ट दूंगा, बिकॉज इनर सर्कल में आने का कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ठीक है, सो ये 5 पॉइंट ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये था पूरा सेल्स कॉन्वर्सेशन जो आपको रखने हैं, क्या क्या करना है सब कुछ समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे। वॉइस ऑडियो नोट्स आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, कॉल पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है फोकस करने के लिए। और आई थिंक मेरे ख्याल से एक दो और पॉइंट्स थे, आई थिंक वो मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो वो कहाँ चले गए। ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, यहाँ पे तो नहीं है। चलो कोई नहीं, लास्ट आई थिंक वो पॉइंट था, वो मिल नहीं रहा, बट वो ये था कि क्वालिटी पीपल ज्वाइन क्वालिटी पीपल, ओनली इंटेलिजेंट पीपल इन दिस सेशन विल अंडरस्टैंड। कौन है इंटेलिजेंट पीपल, बताओ चैट बॉक्स में। चलो फिर से बताता हूँ, इंटेलिजेंट पीपल ज्वाइन इंटेलिजेंट पीपल। कोई नहीं है, सब गांव वाले यहाँ पे हैं। ठीक है, सी जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कभी कभी ना, जो बंदा, जिस जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, प्रोफाइल स्ट्रांग है, बात करने का तरीका स्ट्रांग है, उसके टीम में भी वैसे ही लोग हैं। जैसे आप हो ना, आपकी टीम में भी वैसे ही लोग हैं, जैसे आप हो वैसे ही आपकी टीम में लोग हैं। सो अगर क्वालिटी लोगों को टीम में लाना है ना, देखो क्वालिटी लोग टीम में आएंगे वो अलग बात है। ठीक है, क्वालिटी टीम में आएंगे वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी लोग काम भी बहुत अच्छा करेंगे तो पैसिव इनकम भी वहां से बहुत अच्छी आने वाली है आपकी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को बिल्कुल शार्प कर लो, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहेगा किसी ऐसे बंदे के साथ स्टार्ट करना जिसकी कम्युनिकेशन वीक हो, जिसके वॉइस नोट में दम ही ना हो। हाँ, वॉइस नोट यूज मत करना अगर आप लाइक फ्लुएंसी नहीं है आपके बोलने में। ठीक है, या थोड़ा आप रुक जाते हो या डर लगता है या आप नहीं बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, तो वॉइस नोट मत यूज करना। वो जो वॉइस नोट में आप बोल रहे हो, आप उसका मैसेज बना लो, वो यूज करना। ठीक है, सो इंटेलिजेंट पीपल ज्वाइन इंटेलिजेंट पीपल, क्वालिटी पीपल ज्वाइन क्वालिटी पीपल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डे 2। ठीक है, सेल्स कॉन्वर्सेशन, इसका अगर बेसिक सीखना है तो सक्सेस सीरीज में ऑलरेडी इसका भी एक सेशन है। नाउ लेट मी नो
हाउ वाज द सेशन? यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, डिफरेंट था, कुछ अलग था, कुछ नई चीजें मिली सीखने को। ऑसम। नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर सकता है डिजिटली, कोई भी क्वेश्चन हो सेशन से रिलेटेड, लाइक चैट पे बात करना, कॉल पे डिस्कस करना, उसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, इसके बाद वाला जो सेशन होगा हम सीधा उसमें बात करेंगे। ठीक है, एक सेशन शायद आपका फेसबुक एड्स का भी होगा। ठीक है, फेसबुक एड भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रील से तो आप चीजें कर रहे हो, फेसबुक एड आप में से बहुत सारे लोग को आता है, बट एक सेशन फेसबुक एड्स का भी होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद सीधा कि प्लैटिनम कैसे पिच करना है और उसके ऊपर के कोर्सेज को, पैकेजेस को कैसे पिच करना है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो अपकमिंग पैकेज आने वाला है ऑलमोस्ट उसको लाइक 15 दिन बचे आने में। ठीक है, वो ऑलमोस्ट पूरा समझो एक तरीके से वो रेडी है, एक बटन दबा के उसको सीधा पब्लिश करना है हमें। ठीक है, लेकिन एक डेडलाइन होती है, एक टाइम होती है जिस टाइम हम उसको रिलीज करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे प्लैटिनम एंड उसके ऊपर के पैकेजेस को कैसे आपको उसको प्रमोट करना है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रो कैसे बनना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, क्योंकि यही 2-3 स्किल्स है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में आगे लेके जाने वाली है। ठीक है, अमेजिंग। नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, या वो अपना रेज हैंड कर सकता है या वो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकता है वो। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन मैंने उसको दे दिया है, तो वो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन या एनी सजेशन या कोई? अच्छा, ये भी चीज है कि अगर कोई ऐसी चीज जानता है जो चैट में बात करते वक्त लोगों से यूज करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकता है, आपके पास कोई यूनिक तरीका, तो वो भी आप अनम्यूट करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे किसी के पास लाइक कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एनीवन हियर? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, सो अगेन वी आर एंडिंग आवर डे 2 सेशन विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ठीक है, प्रशांत सर का कैमरा ऑन हो गया, जब सेशन ऑफ होने जा रहा है तब सर का कैमरा ऑन हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बात है, स्टार्टिंग से वो भी कनेक्ट है। ठीक है, मेक श्योर कि जितने भी सेशंस होते हैं इसको आप मिस मत करना। आई थिंक टोटल 4 सेशन है, और अगर इस महीने आपने 30 के हिट किया, ऑब्वियसली आप नेक्स्ट वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग भी आपको इसकी आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। नो क्वेश्चन? चलो, लेट्स एंड दिस सेशन विद ब्यूटीफुल जेस्टर एज लास्ट टाइम। ओके, टर्न ऑन कैमरा, जल्दी से सारे लोग कैमरे पे आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकंड के लिए जल्दी से आ जाओ कैमरे पे जितने भी लोग हैं। ठीक है, आप पूरे टाइम बंद करके बैठे, मैंने कुछ नहीं कहा आपको। ठीक है, चलो आप कैमरा ऑन कर लो, जल्दी 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 से कैमरा ऑन कर लो जितने भी लोग हैं। ठीक है, क्विकली चलो, शो में लेफ्ट हैंड एवरीबॉडी, शो में लेफ्ट हैंड, show my left hand, show my right hand, Natasha, Nirma, Shivam, you have to do it, like you have to move your physiology। सिर्फ यहाँ से काम नहीं आएगा, बॉडी भी थोड़ी मूव करनी पड़ती है, घुसना नहीं है कैमरे में। ठीक है, show my left hand, show my right hand, kiss your left cheek, kiss your right cheek, give me a virtual hug, give me a flying kiss, give me a high five। Okay, I will see you in the next session of day 3 with high ticket closing. Till that time, take care, bye bye, and I will see you in the next video.